बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको पता है एमसीक्यूज होता है। वो हम इंशाल्लाह लास्ट पे सिलेबस पूरा ख़त्म करने के बाद एक सीरीज़ बनाएंगे, सिर्फ उसमें एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल होगा स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा के, तो आप ये प्रूव करें कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल होगा स्क्वायर रूट 2 cos थीटा से। अब देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस है, और जहाँ साइन है वहाँ पे cos है, सिर्फ ये चेंजिंग आएगी। तो हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करते हैं? बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले स्टूडेंट, जो हमें गिवन होता है, गिवन को हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? cos थीटा माइनस साइन थीटा और विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा। ये हमें गिवन है, इसको हमने यूज़ करना है, इसकी हेल्प लेनी है और वो हमने क्वेश्चन को प्रूफ कर देना है। तो आप देखें यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, दोनों साइड पे, बोथ साइड पे स्क्वायर ले आऊँ, तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड पे हमने क्या कर लेना है? स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो स्क्वायर लेने से आपके पास क्या बनेगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका क्या ले लेंगे हम? स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब स्क्वायर क्या होगा? इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ पे एक ही टर्म है। ठीक है, तो जब दो टर्म होंगी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? फॉर एग्जांपल a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास होता है a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस, तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। चलें जी, ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? a का स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, a की जगह cos थीटा, b की जगह साइन थीटा, विच इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा आपके पास, देखें जब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर लेंगे अलग अलग, और साइन स्क्वायर का, साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा? cos स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू, अब मैंने इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है उस साइड पे जाके प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और पहले से उस साइड पे क्या पड़ा हुआ है? विच इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? पहले हमने स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये जो दो वैल्यू थी साइन वाली, यानी उनको हमने दूसरी साइड पे ले लिया, यानी लेफ्ट साइड पे आपने सिर्फ क्या रखना है? कॉस, इसमें कोई साइन नहीं होना चाहिए, कॉस थीटा। तो साइन को हमने क्या कर दिया? दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब साइन पहले भी वहाँ पे मौजूद था, ये 2 साइन थीटा, ये साइन इस साइड से आ गया, और ये जो 2 वाली टर्म थी इसको भी उधर ले गए, क्योंकि इसमें भी साइन मौजूद है, हमें सिर्फ प्योर इधर कॉस वाली वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, और ये आपके पास -1 साइन स्क्वायर थीटा और ये +2, सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर यहाँ पे भी है, +2 -1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2 - 1 क्या आंसर होता है? 1 होता है, सिंपल पॉजिटिव 1। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा और cos थीटा प्लस। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास प्लस, अब ये तो वैल्यू सॉल्व होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ, होल स्क्वायर कंप्लीट करना चाहूँ, तो ये अगर a सपोज कर लूँ, ये a स्क्वायर है प्लस 2ab, ए बी भी मौजूद हो गया, तो b का स्क्वायर क्या बनेगा? फिर हमें क्लियर नज़र आ रहा है, अगर ये a है तो 2a भी आ गया, तो b ये फिर cos थीटा है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एडिंग cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। तो फिर हम ये नहीं है कि सिर्फ इस साइड पे ऐड कर लेंगे, हमें फिर बोथ साइड पे वो काम करना पड़ता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे भी हमने cos स्क्वायर थीटा ऐड कर लिया, विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे भी हमने ऐड कर लिया cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कैसे हमें पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, ये a स्क्वायर है प्लस 2ab, जैसे मैं अगर इसको लिखूँ ये a स्क्वायर है प्लस 2ab, अब मैं पूछूँ आपसे यहाँ पे b की जगह b, ये जो यहाँ पे लिखा होगा उसी का स्क्वायर आएगा, तो b स्क्वायर, यानी b क्या था हमारे पास? cos था, तो cos का भी स्क्वायर फिर हमें चाहिए, तो वो मैंने ऐड कर दिया, दोनों साइड पे ऐड कर दिया, ऊपर हमने ये लिख दिया। अब आपको पता है ये एक जैसे हैं, तो 1 + 1 कितने हो गए? 2 cos स्क्वायर
थीटा विच इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया जैसे वो लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह प्लस कॉस थीटा। प्लस क्यों लगाया, जैसे 2 के साथ जो साइन होता है वही साइन आता है। जैसे देखें यहाँ पे ये माइनस था, ये देखें माइनस साइन दोनों के दरमियान, 2 के साथ माइनस, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, तो आप इसको क्लोज कर देंगे, क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करके देखेंगे आपके पास वही ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यों हम ये स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखें प्रूफ में मुझे सिर्फ cos थीटा प्लस साइन थीटा चाहिए, मैंने वो तो निकाल लिया लेकिन ये स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैंने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, फिर बोथ साइड पे हमने स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट यहाँ पे भी आ जाएगा और स्क्वायर रूट इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक हो गया ये, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या करना है, ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है और कॉस स्क्वायर थीटा इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, दोनों के ऊपर सेपरेट कर लिया। सेपरेट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हमने प्रूफ क्या करना था, इसको लिख लेते हैं, क्या रह गया हमारे पास, देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, क्या रह गया, सिर्फ स्क्वायर रूट 2 रह गया यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2 और फिर क्या रह गया साथ, सिर्फ कॉस थीटा रह गया, तो रह गया हमारे पास cos थीटा। आप देखें प्रूफ में यही था जी, बिल्कुल यही प्रूफ था, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक हो गया, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रीज आइडेंटिटीज। इन ट्रिगोनोमेट्रीज आइडेंटिटी को हमने वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ पार्ट ए का अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है और राइट हैंड साइड बनानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट ये बात है सबसे पहले कि देखें आपके पास ऊपर जो है दो टर्म्स के दरमियान माइनस साइन है। अब अगर टर्म्स के दरमियान माइनस साइन या प्लस साइन आ जाए तो वो टर्म्स दो कहलाएंगी, यानी अगर दो टर्म्स के दरमियान माइनस या प्लस आ जाए तो वो हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं। लेकिन अगर उनके दरमियान कोई नंबर साइन ना हो तो इट मीन्स वो मल्टीप्लाई है, तो वो एक ही टर्म कंसीडर होती है। तो इसका मतलब है tan x के नीचे ये वैल्यू भी डिवाइड होगी और cot x के नीचे भी ये वैल्यू डिवाइड होगी। जैसे लिखा हो सपोज कि 1 - 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, इसकी बात करूँ 1 - 2 डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब ये 3 1 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 जो है वो 2 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है। इस कंसेप्ट को मैं यूज़ करूँगा और अपना क्वेश्चन जो है प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ से tan x लिखें अगर हम, तो tan x के साथ क्या डिवाइड हो रहा है, tan x के साथ डिवाइड हो रहा है, मैं डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, डिवाइड का सिंबल यूज़ किया और sin x और cos x यूज़ हो गया। यहाँ पे आप डिवाइड लाइन भी लगा के लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंबल यूज़ करने के पीछे एक रीज़न है, इसलिए मैंने ये लिखा है, बाद में आपको बताता हूँ क्या। फिर क्या है माइनस, फिर क्या है cot x और cot x के साथ फिर क्या डिवाइड हो रहा है, फिर इसके साथ डिवाइड होगा sin x और cos x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखें ये जो tan है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन डिवाइड बाय cos। अब इसको आप डिवाइड का ये साइन लगा के लिखें। अब इस डिवाइड को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा sin x और cos x। फिर इसी तरह माइनस साइन, यहाँ से फिर cot है तो cot को क्या लिखते हैं, cos x डिवाइड बाय sin x, यानी tan का रेसिप्रोकल होता है। tan में sin x बाय cos लिखा है तो इसमें फिर cos x बाय sin x लिखेंगे। फिर डिवाइड को जो मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, सपोज इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास sin x और cos x। अब आपको पता चला होगा कि मैंने ये डिवाइड क्यों लिखा। अगर हम ये डिवाइड ना लिखते तो अगर इसके पूरे के नीचे डिवाइड लगाते तो यहाँ से फिर डिवाइड आ रहा था और नीचे फिर डिवाइड होता, तो वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें इसको, तो इसलिए इसको पहले डिवाइड वाला साइन लगा लिया। अब देखें इसको कैसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये साइन ऊपर है आपके पास और ये साइन जो है वो नीचे है, ये और ये कैंसिल, इसी तरह cos और cos कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, नोमिनेटर में 1 रह गया और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x रह गया, cos रह गया, cos से मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस, नोमिनेटर में ये 1 टाइम कैंसिल हुआ था तो 1 × 1 1, डिनोमिनेटर में साइन से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर x आ गया। ठीक हो गया। अब हमने प्रूव क्या करना है, सीकेंट और कोसिकेंट। अब देखें आप अगर 1 ओवर cos करें तो ये हमारे पास क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है, -1 ओवर साइन करें तो क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या था, प्रूफ था। देखिए हमने 1 2 3 स्टेप के बाद क्वेश्चन क्या कर दिया, प्रूव कर दिया।
ठीक हो गया, वेरी इजी, ये बहुत ज़्यादा आसान है ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज, इसलिए आपने इनकी जस्ट प्रैक्टिस करनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी बी पार्ट हमारे पास, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन। अब इसमें इस तरह का हिंट मैं बताऊं आपको क्या है, जैसे इसमें हमने ये हिंट यूज़ किया था, यहाँ पे देखें ये 4 है, तो मैं अगर इस तरह की कोई टर्म लिखी हूँ a पावर 4 लिखा हो माइनस b पावर 4 लिखा हो, तो मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो किस तरह से ब्रेक करूँगा, यानी इस टर्म को मैं ब्रेक करूँगा, a स्क्वायर का मैं स्क्वायर लूँ, 4 है ना पावर, स्क्वायर का स्क्वायर ले लें 4 हो जाएगी, माइनस बी स्क्वायर का अगर स्क्वायर कंसीडर कर लें। अब ये फिर आपको फार्मूला याद होना चाहिए जो होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, ये बेसिक लेवल पे आपने पढ़ा होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो देखें ये फिर इस सारे को अगर ए कंसीडर करें, इस सारे को बी कंसीडर करें ब्रैकेट के अंदर जो है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी फिर इंटू ए प्लस बी, ए की जगह हमारे पास ए स्क्वायर है, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब यही कंसेप्ट हम लगाएंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर, बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें जस्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड 4, तो मैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ, ये वही चीज़ समझाने लगा हूँ दोबारा से, माइनस 10 4 है तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें, डिवाइड बाय ये एज इट इज़ लिखें सेकेंड स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये क्यों इसी तरह, ये अभी देखें आप, ये देखें वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो सारा ए है, सेकेंड स्क्वायर मीन्स ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करेंगे, ए माइनस बी और फिर इसी तरह ब्रैकेट लगा के ए प्लस बी सेकेंड एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब आप ये बात देखें कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसी ब्रैकेट्स हों और कंप्लीट वो क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो यही थी आपके पास राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका क्या हो गया, पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ये आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स दे सकते हैं। इसमें कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटीज़ आपने यूज़ करनी है। यहाँ पे देखें जी सी पार्ट है, इसमें अब फिर उसी वही बात है, बेसिक अलजेब्रा यूज़ करेंगे। देखें अगर आपके पास ये जैसे मैंने कंसेप्ट बताया, इसी तरह ये बताया, अब इसी तरह से मैं अगर आपको बताता हूँ कि लिखा हो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 और फिर सपोज माइनस 2 डिवाइड बाई लिखा हो 3, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा कुछ ज़्यादा ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, 1 माइनस 2 है तो वो बस ऊपर वाले ऊपर इस तरह कर लेते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1 इस तरह का आंसर दे देते हैं। नो, ऐसे नहीं होता ये, इसको जब भी दो वैल्यू डिवाइड हो और प्लस माइनस हो तो मैंने आपको बताया था एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम क्या करते हैं, दोनों नीचे वाले डिफरेंट नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मीन 6 लिख सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, 3 1 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 2 से मल्टीप्लाई 4, तो ये 3 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 2 6, देखें यहाँ से ये आंसर आया, दूसरी तरह से आंसर और आ रहा था, माइनस 1 बाई माइनस 1 आ रहा था जो कि माइनस 1 टोटल आंसर, और ये माइनस 1 बाई 6 है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हैंडल करते हैं जब हमारे पास दो वैल्यूज़ डिवाइड में और उनके दरमियान माइनस हो या प्लस हो। आपके सामने बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो मैं अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूं तो देखिए मैं क्या करूंगा, वही बात एलसीएम लूँगा, 1 माइनस कॉस टी और 1 प्लस कॉस टी, वही बात जो यहाँ पे की थी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस कॉस को साइन से मल्टीप्लाई, तो साइन 1 से भी मल्टीप्लाई होना है, साइन टी, फिर प्लस साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करें तो साइन टी कॉस टी, माइनस साइन एज इट इज़। अब जब माइनस हो ना तो आप ब्रैकेट लगा लिया करें, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई उसका इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपने गलत कर देना है। ब्रैकेट इस माइनस की वजह से लगा रहे हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा ली। नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस कॉस टी ने मल्टीप्लाई होना है साइन टी और कॉस टी के साथ, ये ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यहाँ से मेरे पास क्या रहेगा, साइन टी प्लस साइन टी कॉस टी माइनस, अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम टर्म आ जाएगी, कोई चेंज नहीं, माइनस ये वाला एज इट इज़, कॉस जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन टी एज इट इज़, कॉस कॉस क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज,
डिवाइड बाय, अब देखें डिवाइड बाय क्या होने वाला है, ये फार्मूला देखें, a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हो तो हम इसको क्लोज करके क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वही चीज़ नहीं लिखी हुई। अगर 1 को आप समझ लें a है, cos को समझ लें b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका मतलब a का स्क्वायर लूँगा मैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बेशक आप लिख भी लें 1 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर, b की जगह क्या है cos t और इसका b स्क्वायर। ठीक हो गया, फार्मूला क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट देखें यहाँ से, ये साइन टी एज इट इज़ लिखते हैं प्लस साइन टी कॉस टी माइनस, अब माइनस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस साइन टी और फिर कॉस टी, अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर होना है प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन टी और कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाय हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। क्लियर, आप देखें आप नेक्स्ट क्या होने वाला है, यहाँ से ये प्लस साइन टी कॉस टी और ये आगे इसी के साथ माइनस साइन टी कॉस टी, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, जैसे लिखा हो +2 -2 तो वो 0 कैंसिल कर दें, तो क्वेश्चन इजी हो गया हमारे पास, सिर्फ साइन टी रह गया और साइन टी कॉस टी। तो ऊपर जो दो टर्म्स हैं इसमें से मैं साइन कॉमन ले सकता हूँ, चलें एक स्टेप कर लेते हैं, साइन टी प्लस फिर क्या है साइन टी कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के। फर्स्ट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको याद हो जो हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक हो गया, यहाँ से इस साइन को अगर उधर लेके जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या रह जाएगा, साइन उधर जाके 1 के साथ माइनस, तो देखें वही चीज़ नहीं लिखी हुई, 1 माइनस अगर कास को भी उधर ले जाएं 1 माइनस कास के टी, तो इधर क्या रह जाएगा साइन, तो इसके मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब ऊपर दो जो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इनमें जब कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, साइन टी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन कॉमन चला गया, सिर्फ क्या रहेगा कॉस स्क्वायर, कॉट लिख दिया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर टी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय साइन स्क्वायर टी। अब देखें नीचे साइन स्क्वायर है तो मैं इस स्क्वायर को ब्रेक कर सकता हूँ, ब्रेक इस तरह से मीन साइन टी लिख लूँ और फिर मल्टीप्लाई साइन टी लिख लूँ, मल्टीप्लाई, तो एक साइन टी से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा 1 बाय साइन टी 1 डिवाइड बाय साइन टी रह जाएगा और ब्रैकेट में आगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी रहेगा। अब देखें बाकी ब्रैकेट आपकी आ गई है, 1 डिवाइड बाय साइन क्या होता है कोसिकेंट, अभी पीछे भी हमने सॉल्व किया है, तो 1 डिवाइड बाय साइन आ गया कोसिकेंट टी और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कॉस्ट है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, प्रूव दैट, आइडेंटिटी नंबर 1 है हमारे पास, इसको प्रूव करें। तो इसको प्रूव करने से पहले स्टूडेंट आपको टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आना चाहिए। अब टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराई थी तो उस टाइम बताया था, टेन अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 टेन अल्फा माइनस, अगर माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, टेन बीटा डिवाइड बाय 1, अब प्लस लगाएंगे, अगर ऊपर माइनस लगा दिया नीचे प्लस, टेन अल्फा टेन बीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज हमने वहाँ पे पढ़ी थी स्टार्ट में, ठीक है, और इसका प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो अब हमने इसको यूज़ करना है। तो देखें यहाँ पे आप इसकी जो उसकी राइट साइड है ये वाली, और ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ये टेन अल्फा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अब मसला कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इस जगह पे अल्फा होना चाहिए। अब इस जगह अल्फा प्लस बीटा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसको मैं सपोज कर लेता हूँ, इसको सपोज कुछ भी कर लें, थीटा लेट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा है। तो पुट करें अपने क्वेश्चन में, तो आपके पास क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड फिर हमारे पास बनेगी टेन थीटा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन थीटा और टेन बीटा बन गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप देखें, अगर मैं इसको क्लोज करूं तो वहां पे अल्फा की जगह यहाँ पे थीटा है, बाकी तो सेम है वही फार्मूला, तो इसका मतलब मैं इसको क्लोज करके लिखूंगा टेन
थीटा माइनस बीटा, जैसे वहाँ पे था अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ पे थीटा माइनस बीटा। अब थीटा की जगह हमने क्या सपोज किया था, दोबारा से वही पुट कर दें, तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह हमारे पास था अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये माइनस बीटा अपनी जगह पे, ठीक है, ऐसे ही आ गया दोबारा से। तो अब यहाँ से आपके पास क्या होगा, बीटा बीटा माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत आसान है, जस्ट क्या है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए तभी। पार्ट 2 को अगर प्रूफ करें तो पार्ट 2 है हमारे पास आइडेंटिटीज़ की हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको दो फार्मूले आने चाहिए जो बेसिक डबल एंगल के हमने पढ़े थे। बेसिक सबसे पहले हमने पढ़ा था डबल एंगल का साइन का फार्मूला, साइन 2 थीटा। अगर आपको नहीं याद तो आप स्टार्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने स्टार्ट करी थी, प्रूफ भी कराए थे, वहाँ पे आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। वो क्या है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। नंबर 2 पे हमारे पास आता है साइन के बाद क्या होता है, कॉस होता है, कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ये फार्मूला तो नहीं इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन इस फार्मूले की हेल्प से हम कुछ नए फार्मूले बनाएंगे। किस तरह से देखें, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे cos 2 थीटा एज इट इज़, ये जो cos थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँ, सिर्फ इसकी जगह। आइडेंटिटी कौन सी, जो भी मैंने पहले बताई थी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ से अगर मैं cos की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो साइन पर जाके माइनस, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, ये दोनों एक जैसे हो गए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, साइन 2 थीटा को इस साइड पे लेके जाए, cos को साइड पे ले जाए, ये इधर आएगा तो ये माइनस है तो इस साइड पे आगे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस है उस साइड पे जाके माइनस cos 2 थीटा। अब ये नंबर 2 हमारे पास एक ये नहीं फार्मूला यूज़ होगा, एक तो ये होगा क्वेश्चन में, इसको हमने लिख लिया, और नंबर 2 ये होगा। अच्छा, इसके बाद एक और फार्मूला फिर हमारे पास यूज़ होगा। अच्छा, ये किस तरह से, आप पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देखेंगे कि प्लस है, तो आप साइन 2 थीटा तो हमारे पास एक अलग से फार्मूला होता है ना, ये किसी के साथ नहीं मैच करता, तो जब भी साइन 2 थीटा इसका अलग से फार्मूला, इसको तो बाहर निकालें, cos को इसके साथ जस्ट करें, cos 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, और ये प्लस जो रह गया था साइन 2 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पे फिर इसी तरह साइन 2 थीटा का तो फार्मूला हमारे पास है, इसको अलग कर लें, ये cos 2 थीटा इसको साथ कर लिया और साइन को हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमें तो एक फार्मूला चाहिए किसका, 1 माइनस cos 2 थीटा का, इस चीज़ का, और एक फार्मूला चाहिए 1 प्लस साइन थीटा का, तो फार्मूला हमारे पास साइन 2 थीटा का तो है, तो 1 माइनस का तो हमने बना लिया। देखें इसकी राइट हैंड साइड 1 माइनस 2 थीटा, यहाँ पे भी 1 माइनस cos 2 थीटा, इसको हम पुट कर लेंगे। अब इसी तरह 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इसका फार्मूला कैसे निकालना है, वही फार्मूला यूज़ करना है बेसिक, यहाँ से दोबारा से। अब हमने इसको यूज़ किया था ना, अब इसकी जगह इसको रिप्लेस करना है, अब इसको छोड़ दें, ठीक है, अब इसको रिप्लेस करें। इसको रिप्लेस किस तरह करना है, यानी यहाँ पे मैं अब साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट करूँगा, और निकालनी कहाँ से है, ऊपर वही आइडेंटिटी से। देखिए cos 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू, अब cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़ माइनस है तो ब्रैकेट हमेशा लगानी है। अब साइन थीटा क्या वैल्यू होगी, साइन की निकालनी है, cos हो जाके माइनस, तो 1 माइनस cos 2 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखें cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, वही बात, माइनस नहीं लगाएंगे स्टूडेंट, गलती करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा कभी भी, इसलिए ब्रैकेट ज़रूरी है। अब देखें यहाँ से आपके पास क्या है, cos 2 थीटा रहा था, यहाँ पे भी cos 2 थीटा विच इज इक्वल, ये भी cos स्क्वायर थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा, कितने हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह गया। अब इस माइनस 1 को इस साइड पे ले आए, ठीक है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, cos 2 थीटा अपनी जगह पे, और ये भी 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखें ये आपके पास आइडेंटिटी नंबर 3 बन जाएगी जो हमने क्वेश्चन में यूज़ करनी है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने क्वेश्चन में क्या करनी है, यूज़ करनी है स्टूडेंट्स। देख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो बेसिक क्या याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा का फार्मूला, उससे फिर आप आगे सारे फार्मूले बना लेते हैं। तो चलें पुट करें क्वेश्चन में, 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल है,
2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, प्लस और साइन 2 थीटा का फार्मूला तो आपको याद होगा,2 साइन थीटा और cos थीटा आपके सामने लिखा भी हुआ है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा अब 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस ये फिर सेम फार्मूला 2 साइन थीटा और cos थीटा। अब हमने प्रूफ भी देखना है, क्या करना है, सिर्फ tan थीटा रखना है। इसका मतलब ऊपर से जो कॉमन आ रहा है इसको कॉमन ले, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है और साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 भी कॉमन, साइन स्क्वायर था एक कॉमन तो एक रह गया, प्लस 2 कॉमन, साइन भी कॉमन, सिर्फ क्या रह गया cos थीटा, डिवाइड बाय नीचे से फिर 2 कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर है तो cos भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से 2 भी कॉमन, एक cos भी कॉमन तो एक cos रह गया, प्लस 2 भी कॉमन, cos भी कॉमन, सिर्फ क्या रह गया साइन रह गया। अब आप देखें ऊपर नीचे जो ब्रैकेट्स में टर्म है बिल्कुल एक जैसी हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों आगे पीछे हैं लेकिन हैं प्लस, प्लस में क्या हो जाते हैं दोनों एक जैसी हैं तो कैंसिल आउट, तो ये 2 भी फिर क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा साइन डिवाइड बाय cos थीटा, और साइन डिवाइड बाय cos थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 2 भी हमारे पास क्या हो गया प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा इक्वल टू 0 हो तो आप इस रिलेशन को प्रूव करके बताएं। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने, वरना ये आपसे फिर सॉल्व नहीं होगा और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखें सबसे इजी में हम इसको कंसीडर करेंगे, जो गिवन है उसी को हम सॉल्व लेके चलते हैं। गिवन हमारे पास के cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा इक्वल होता है 0 के, तो ठीक है हमने इसी को लिखा। अब इससे हम वो रिजल्ट कैसे बनाएंगे, देखें देखते देखते वो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, cos अल्फा प्लस cos बीटा एज इट इज लिखा रहने देता हूँ, इसको साइड पे ले जाता हूँ राइट साइड पे, तो प्लस है उस साइड पे जाके माइनस। अब क्वेश्चन आता है जहन में सर उधर क्यों लेके गए, इसलिए लेके गए मैं यहाँ पे क्यूब लेना चाहता हूँ बोथ साइड पे, ठीक है। क्यूब लूँगा तो हमारे पास अगर इसी साइड पे क्यूब लूँ, ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो क्यूब का फार्मूला 3 टर्म्स के ऊपर ओपन करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए 2 टर्म्स के ऊपर ओपन कर लेंगे क्योंकि वो तो हमें पता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसलिए यहाँ पे मैं तीसरी टर्म को दूसरी साइड पे लेके गया हूँ। तो आप कोई भी एक टर्म दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। अब हमारे पास ईजी हो गया, 2 टर्म्स आ गई। अब क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब क्यूब लेंगे तो देखें हमारे पास cos अल्फा प्लस cos बीटा इसका क्यूब इक्वल टू माइनस cos गैमा इसका भी क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, ये फार्मूला हम लिख लेते हैं a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला तो सारों को आता है, क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट में भी a प्लस बी। अब कुछ स्टूडेंट इसको फार्मूले को इस तरह से लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, मैं इसे एग्री करता हूँ, ये भी ठीक है। अब हमने ये वाला कंसीडर करना है, इसमें उसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ ये ए अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो इसके बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, ये सिर्फ मल्टीप्लाई होके लिखा गया, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर वाला फार्मूला ही यूज़ करते हैं। देखें ए आपके सामने है, बी भी सामने है, फार्मूला लिखा हुआ है, पुट करें, ए का क्यूब ले लें cos क्यूब अल्फ़ा, फिर प्लस बी का क्यूब cos क्यूब बीटा, फिर प्लस 3ab यानी cos अल्फ़ा और cos बीटा एज इट इज़ लिख लें, और इसके साथ क्या होना है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा, क्लोज कंप्लीट हो गया फार्मूला, विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, माइनस का क्यूब आपको पता है माइनस ही आता है, cos अल्फा का क्यूब तो ये इसी तरह cos अल्फा, cos क्यूब क्या आ जाएगा, अल्फा नहीं है सॉरी ये गेमा है, ठीक है, cos गेमा का क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस 3 cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पे आके हमने इसकी वैल्यू यूज़ कर देनी है जो हम पहले लिख चुके हैं कि cos अल्फा cos बीटा किसके इक्वल है, इसको नंबर 1 का नाम दे दें, माइनस cos गेमा के, तो यहाँ पे लिख लें इसकी जगह cos गेमा इक्वल टू माइनस cos क्यूब गेमा। यहाँ पे हिंट क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग 1, हमने 1 को यूज़ किया है, ठीक है, यूजिंग 1 ये हिंट है, इसमें 1 को यूज़ किया, हम यहाँ पे पहुँच गए। अब ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, cos क्यूब अल्फ़ा
प्लस कॉस क्यूब बीटा, फिर हमारे पास क्या आएगा -3 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गेमा इक्वल टू माइनस कॉस क्यूब गेमा। अब स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है माइनस की, इसको राइट साइड पे लेके जाते हैं, प्लस हो जाएगी, और ये माइनस इसको भी साइड पे ले आके हैं प्लस, क्योंकि सारा काम हम प्लस में लेके आते हैं, क्योंकि प्रूफ में मुझे कहीं माइनस में नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसको इस साइड पे ले आए। तो क्या होगा कॉस क्यूब अल्फ़ा प्लस कॉस क्यूब गेमा, ये माइनस इस साइड पे ले आएंगे तो प्लस कॉस क्यूब गेमा आ जाएगा इक्वल टू, ये माइनस है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, +3 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गेमा। अब देखें अपने प्रूफ में कि हमें क्या चाहिए। फिर देखें कि एक तो 12 का नंबर आ रहा है, तो 3 के साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखें, मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड्स। 4 को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड से तो क्या होगा 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा, फिर 4 कॉस क्यूब बीटा, क्योंकि 4 सारों से मल्टीप्लाई होगा, 4 कॉस क्यूब गेमा विच इज़ इक्वल टू 4 3 ज़ार 12 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गेमा। अब देखें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गेमा हमने बना लिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाना है, ये भी हमने बना लिया। अब क्या नेक्स्ट क्या करना है, हमने यहाँ से cos 3 अल्फ़ा का फार्मूला हमें चाहिए, जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा था। अब cos 3 अल्फ़ा का फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। अब cos 3 का फार्मूला क्या है हमारे पास, वो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ cos 3 अल्फ़ा या cos 3 थीटा का, वो हमारे पास होता है 4 cos क्यूब अल्फ़ा, ठीक है। 4 cos क्यूब अल्फ़ा के बाद होता है -3 cos अल्फ़ा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब याद होगा तो आपका ये क्वेश्चन में ये 2 मिनट जो है वो समझ लें आपके पास की है। तो यहाँ से अब देखें cos 3 अल्फ़ा का अगर फार्मूला मैं ये चीज़ बनाना चाहूँ तो 4 cos क्यूब अल्फ़ा हमारे पास है, सिर्फ -3 cos अल्फ़ा नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टार्ट में क्वेश्चन था, इक्वेशन 1 थी, उसी के साथ हम अगर 3 मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसके साथ 3 होगा तो काम चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऑन बोथ साइड। ये नहीं है कि आप काम इक्वेशन की एक साइड पे करें, दोनों साइडों पे होता है। तो 3 cos अल्फ़ा आ जाएगा प्लस 3 cos बीटा आ जाएगा इक्वल टू -3 cos गेमा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लेफ्ट साइड पे अगर लें तो ये माइनस है, तो इस साइड पे आगे प्लस हो जाएगा और इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। यहाँ से हमने इसको इधर लेके गए डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। माइनस है साइड पे जाके प्लस और इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है इसको कोई नाम दे दें, जैसे ये पहले 1 था, अब यहाँ पे इसको लिख दें 2, ठीक है। अब और ये जो हमारे पास यहाँ पे हम आके स्टक हो गए थे, रुक गए थे, स्टॉप हो गए थे, इस इक्वेशन को नाम दे दें आप A का, कैपिटल A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखें, अब लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन A, कि ये जो 2 है इसको A में से क्या कर दें, माइनस कर दें। माइनस करेंगे तभी देखें हमारे पास क्या बनेगा, 4 cos क्यूब अल्फ़ा, इसमें से माइनस कर दूंगा तो 3 cos अल्फ़ा आ जाएगा। फिर इसी तरह 4 cos क्यूब बीटा, इसमें से भी माइनस होगा, 3 cos बीटा आ जाएगा। फिर प्लस 4 cos क्यूब गेमा, माइनस करेंगे 3 cos गेमा इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू में से 12 cos अल्फ़ा cos बीटा और cos गेमा, इसमें से माइनस करेंगे 0, तो 0 माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो दो पेयर्स बने हैं ना, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये क्या बनने वाला है, ये हमारे पास क्यूब के फार्मूले बनने वाले हैं ट्रिपल एंगल के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos एंगल अल्फ़ा है तो 3 अल्फ़ा प्लस ये भी एंगल बीटा है तो cos 3 बीटा, यहाँ से प्लस ये फिर cos 3 गेमा इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे ले आए, उसको क्या कर दें, डिवाइड कर लें, ठीक हो गया। और इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ cos अल्फ़ा cos बीटा और मल्टीप्लाई cos गेमा। तो आप देख सकते हैं यही है आपका प्रूफ। तो विच इज़ इक्वल टू प्रूफ।
ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करनी है इसकी ज़रूर। तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि हमने इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है कि इसकी ये दोनों साइडें इस तीसरी साइड के इक्वल है या ये तीनों साइडें आप इसमें इक्वल हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें ये जो सेकंड टर्म है ये स्टूडेंट इसमें कोई मिस्टेक है इसमें कि यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा की जगह कोई भी नंबर पुट करके देखें, सपोज़ मैं अगर इसमें 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, अगर मैं 1 ही पुट करूँ तो आप पुट करके देखें कि इसका रिजल्ट जो है वो कोई और आता है। अगर इसको और इसका रिजल्ट जो है वो 1 पुट करने से सेम आ जाता है। इसी तरह आप कोई भी एंगल में नंबर पुट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड इक्वल आ जाते हैं। ये सेकंड जो टर्म है ये इक्वल नहीं आती। इसका मतलब इस टर्म के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो इसलिए इस टर्म को अभी हम नहीं सॉल्व कर सकते। जब हमारे पास इसका ट्रू क्वेश्चन आएगा तो हम फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करते हैं। बाकी हमारे पास क्या है, हमने फिर प्रूफ किसको करना है, हमने करना है इस टर्म को इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हम फिर प्रूफ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हम उसी को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास cos 7 अल्फ़ा माइनस cos 8 अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 cos 5 अल्फ़ा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें जो सबसे आसान तरीका है कि इसको हम 4-5 स्टेप में इसको सॉल्व कर लें, वो ये है कि हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लें। अब क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें, किस तरह से हम असल में इसकी तरह इसको मैं लेके जा रहा हूँ डबल एंगल फार्मूले में, क्योंकि यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा डबल और ट्रिपल एंगल की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो 5 और 7 8 इस तरह से है। तो स्टूडेंट आपके पास वही बात है कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने डबल एंगल को डिस्कस किया था कि cos 2 थीटा लिख लेता हूँ कि किसके इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा और cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब ये इस फार्मूले को लिखा किस तरह गया है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, यानी cos 2 थीटा का मतलब ये होता है कि cos स्क्वायर जो इधर एंगल है उसको 2 से डिवाइड किया गया है, ये इस तरह से, तो वही चीज़ बनी हुई है ऊपर। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही है, साइन स्क्वायर तो एंगल जो भी था उसको 2 से डिवाइड किया गया है तो वो ऊपर चीज़ बन गई है। तो जो एंगल यहाँ पे होता है उसको 2 से डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास फार्मूला होता है, हम ये लिखते हैं, हमें ये पता है, ये हम प्रूफ भी कर चुके हैं, ये हमें याद भी है। ठीक है, लेकिन असल में ये यहाँ पे 1 कैसे, यानी अगर इधर एंगल डबल है तो इधर इसका हाफ होता है, जो भी एंगल होता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब मैंने ये आपको क्यों समझाया, मेरे पास है यहाँ पे 5, तो मैं इस 5 को लेके जाऊँगा। तो अगर मैं यहाँ पे cos 5 थीटा लिखता हूँ तो आपके ख्याल में क्या होने वाला है, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर जैसे 2 था तो 2 लिखा, अब क्या है 5 है तो 5 थीटा लिखूंगा और नीचे हमेशा क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। फिर इसी तरह माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा 5 थीटा डिवाइड बाय 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसका, cos 5 थीटा का फार्मूला बन। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि हमारे पास जो cos 5 अल्फ़ा है या 5 थीटा है, इसमें आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे cos मौजूद है। इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को हमने पिक करना है। यहाँ पे cos पहले से मौजूद है तो मैं यहाँ से sin को पिक कर लूँगा। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है कि आपने याद कैसे रखना है कि पेपर में आपने किस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने इसको देखना है cos 5 अल्फ़ा जो वैल्यू डिवाइड हो रही है इसका फार्मूला लिखना है। ठीक है, cos 5 थीटा या cos 5 अल्फ़ा, वो हमारे पास वो बन गया सामने आपके। हमने कंसेप्ट बेसिक स्टार्ट किया, उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आया साइन स्क्वायर, जब अगर मैं सेकंड टर्म को कंसीडर करूं साइन स्क्वायर 5 थीटा डिवाइड बाय 2। अब सर ये क्वेश्चन है सर सेकंड को क्यों किया, फर्स्ट को क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट में cos पहले से मौजूद है। cos के साथ मल्टीप्लाई होने का क्या फ़ायदा, हम इसके साथ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखते हैं, फिर हमारे पास वो फार्मूले आएंगे सम टू प्रोडक्ट वाले में मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ से वो जो टर्म लिखी हुई है ना साइन स्क्वायर 5 थीटा डिवाइड बाई 2, उसी को यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब मैं वहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होकर तो फार्मूला नहीं बनता। हमारे पास क्या होता है साइन 5 थीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा है तो हम यहाँ पे अल्फ़ा कंसीडर करते हैं। ठीक है, साइन 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे भी फिर खुद से जो मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे खुद से फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से साइन और काज, अब यहाँ से आपको मैं फार्मूले की तरफ लेके जा रहा हूँ, प्रोडक्ट से सम की तरफ, वो जो फार्मूले हमने पढ़े थे। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये जो वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई, इसी तरह ये इससे और ये इससे, तो मल्टीप्लाई करें।
जब आप यहाँ से साइन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos 7 अल्फ़ा फिर माइनस cos 8 अल्फ़ा, सॉरी यहाँ से मैंने साइन को मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट टर्म के साथ, साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, फिर माइनस cos 8 अल्फ़ा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ये साइन 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। क्लियर। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होना है तो साइन 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस 2 cos 5 अल्फ़ा और इसके साथ साइन 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक ये आसान हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इससे, और ये किस तरह से हमने खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई का डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से ध्यान में रखना है कि इसका फार्मूला लिखना है, उसकी सेकंड टर्म को पिक कर लें। सेकंड को क्यों करेंगे, क्योंकि cos पहले से मौजूद है, तो आप साइन को पिक कर लेंगे। अब साइन को पिक करने से आपके पास एक cos अल्फ़ा cos बीटा का फार्मूला बनेगा, वो आपको याद हो, प्रोडक्ट के फार्मूले हमने पढ़े थे स्टार्ट में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो वो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, टू cos अल्फ़ा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा था प्रोडक्ट से सम की तरफ कैसे जाते हैं, प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, प्रोडक्ट में ये देखें दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी तरफ सम में या डिफरेंस आप कह सकते हैं, सम या डिफरेंस में किस तरह से जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ 2 भी होना चाहिए। अब देखें हमारे पास प्रोडक्ट तो बन गया, अब इस प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट, इन तीनों प्रोडक्ट को मैं लेके जाऊँगा सम या डिफरेंस के अंदर। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमारे पास प्रोडक्ट के साथ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब 2 नहीं है किसी भी टर्म के साथ, यहाँ पे सिर्फ है, तो मैं अब क्या करता हूँ, खुद से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और 2 से डिवाइड भी कर लेता हूँ। देखें ये पूरी टर्म जो भी है इसके साथ मैंने ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे फिर इस पूरी टर्म के साथ क्या कर देना है, 2 को ये यानी 2 मल्टीप्लाई 2 नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम इस 2 को एज इट इज़, इस 2 को अंदर लेके जाएंगे और इस 2 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, 2 cos 7 अल्फ़ा और साइन 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, और माइनस ये 2 इसे भी तो मल्टीप्लाई होना है, 2 cos 8 अल्फ़ा साइन 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय ये हमारे पास 2 एज इट इज़, ब्रैकेट एज इट इज़, साइन 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, प्लस 2 cos अल्फ़ा 5 अल्फ़ा साइन 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये जो ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास एक ही फार्मूला, देखें 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा की जगह कुछ भी है, बीटा की जगह कुछ, इसको आप रहने दें, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, फिर वही 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, वही 2 का, यानी एक ही फार्मूला 3 बार लगाना है। ठीक हो गया। तो देखें अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, तो अल्फ़ा की जगह 7 अल्फ़ा है और बीटा की जगह 5 अल्फ़ा बाई 2 है, तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा की जगह है 7 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह है 5 अल्फ़ा बाई 2। ठीक हो गया, माइनस फार्मूले वाला, फिर साइन यूज़ करेंगे और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे, 7 अल्फ़ा माइनस 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास फार्मूला हो गया कंप्लीट। ये देखें प्रोडक्ट से मैं इसको सम या डिफरेंस में लेके चला गया हूँ, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़ लिखें बाहर। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा लें, फिर वही काम, साइन अल्फ़ा 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, तो किसके इक्वल होता है, वही साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यही फार्मूला दोबारा से साइन अल्फ़ा, अब अल्फ़ा की जगह 8 है, ठीक है, ये याद रखना है, 8 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह सेम है 5 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, फिर माइनस, फिर साइन अल्फ़ा की जगह सेम 8 अल्फ़ा, अब माइनस होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर। डिवाइड बाय हमारे पास क्या था, 2 था, मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू ब्रैकेट में, फिर क्या था हमारे पास साइन 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पे प्लस के बाद ये फार्मूला है, तो फिर फार्मूला ये जो ऊपर ओपन किया दोबारा से इसको, तो इसमें अगर ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्या है साइन, अब अल्फ़ा क्या है इसमें 5, बीटा तो सेम है हमारे पास, अल्फ़ा डिफरेंस होगा, अल्फ़ा यहाँ पे 7 अल्फ़ा था, यहाँ पे अल्फ़ा 8 अल्फ़ा था, यहाँ अल्फ़ा हमारे पास 5 अल्फ़ा होगा, बाकी बीटा सेम है सारों में, तो 5 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा बाई 2, ये प्लस में हो गया, और माइनस साइन, दोबारा से साइन, दोबारा से यही वैल्यू, सिर्फ अब प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। जस्ट आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको
कभी भी नहीं भूलेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे भी फार्मूला ओपन, यहाँ पे भी ओपन और यहाँ पे भी ओपन, तीनों फार्मूले ओपन कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें यहाँ से हमारे पास क्या रहता है, साइन 7। अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। जैसे इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। जब किसी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है। अब ये 1 लिखने का मतलब एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम जब नीचे आएगा तो 2 7 से मल्टीप्लाई और 1 5 से मल्टीप्लाई। 7 2 से मल्टीप्लाई 14, 14 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएंगे 19। तो ये मेरे पास आएगा 19 अल्फा डिवाइड बाई 2। फिर माइनस, यहाँ से आप देखते हैं क्या आता है। फिर वही बात, 2 एलसीएम, 7 2 14, 14 में से माइनस होना है अब 5, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 अल्फा डिवाइड बाई 2, ठीक है। ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं। माइनस, अब ब्रैकेट है ज़हन में रखना है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस से प्लस करना है आपने। तो यहाँ से साइन के साथ क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से साइन के साथ आएगी 2 8 से मल्टीप्लाई 16 और 1 5 से मल्टीप्लाई 5, 16 प्लस 5 21 अल्फा डिवाइड बाई 2। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से सिंप्लीफाई होके साइन की क्या वैल्यू आएगी, 8 2 16 माइनस 5, 16 में से 5 माइनस कर देंगे 11 डिवाइड बाई 2 अल्फा। साथ एज इट इज़ डिवाइड बाय हमारे पास क्या रह गया 2 इंटू साइन 5 अल्फा बाई 2 प्लस है। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा साइन, देखें 5 2 10, 10 प्लस 5 15 अल्फा डिवाइड बाई 2। फिर माइनस, ब्रैकेट अब नहीं लिखते क्योंकि बाहर प्लस था, चेंज भी नहीं होगा, माइनस ही आएगा। साइन के साथ क्या रह जाएगा एंगल, 5 2 10, 5 1 5, 10 माइनस 5 क्या रह जाएगा 5 अल्फा डिवाइड बाई 2। ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ से आप ये देखें कि आपके पास ये जो नीचे दो टर्म्स थी ना, असल में इनको हमने एक बनाना था, तो वो हमने ये देखें, ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की, ये कैंसिल होगी तो आपके पास सिर्फ एक वैल्यू रहेगी, साइन 15 अल्फा बाई 2। तो इसके साथ जब बेशक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे हमारे पास एक टर्म बनाने में हम कामयाब हो गए। अब प्रोडक्ट से हम सम में चले गए हैं, तो अब दोबारा से आपने क्या करना है, जैसे हम प्रोडक्ट से सम की तरफ मूव किया ना हमने, अब दोबारा सम से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन किस चीज़ को लेके जाएंगे ये हमने देखना है। तो जब हम सम से प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये आपको फिर फार्मूला एक जहन में रखना पड़ेगा कि सम में ही जो हमारे पास टर्म्स थी, अब देखें सारी साइन में ही है ना, तो हमने भी साइन में लिखना है। तो वहाँ पे सम से प्रोडक्ट जो फार्मूले थे साइन पी प्लस में थे, साइन पी प्लस साइन क्यू, इस तरह से लिखते हैं क्योंकि माइनस में भी प्लस, हम प्लस वाला लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्लस है। साइन पी प्लस साइन क्यू ये किसके इक्वल था हमारे पास, ये था हमारे पास 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, ठीक है। और इसके साथ साइन के बाद आप फिर क्या होगा, कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। ये फार्मूले स्टूडेंट आपको ज़हन नशीन करने हैं। इसको बेशक आप यहाँ से लिख लें, ठीक है, यहाँ से इस तरह से लिख लें, ये इस तरह से इधर से 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूले आपको चैप्टर 8 में मैंने हिंट भी बताई थी और किस तरह से याद करने का प्रूफ भी बताया था, बहुत इजी वे में। तो अब ये दो फार्मूले हमारे पास प्रोडक्ट से सम, अब दोबारा सम से हमने प्रोडक्ट में जाना है। क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे दोबारा एंड करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फार्मूला तो आपको बता दिया, अब मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इकट्ठा करने जा रहा हूँ। क्यों, देखें पहली तो बात यह है कि ये भी प्लस वाली वैल्यू, ये भी प्लस वाली, दोनों प्लस वाली को इकट्ठा कर लें, दोनों माइनस वाली को इकट्ठा कर लें। एक तो ट्रिक ये होगी। दूसरी ट्रिक ये है कि आप 19 और 11 को अगर प्लस करके देखें तो आपके पास क्या आएगा, 19 में 11 प्लस करें 30, 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, नीचे भी 15, वो 15 उससे कैंसिल होकर क्वेश्चन आपका मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई टर्म्स आप 19 का इसके साथ या इसके साथ करेंगे तो आपके पास 30 कभी नहीं बनेगा। अब इसको कंबाइन कर लें, यानी साइन पी हमारे पास ये बन जाएगा और प्लस साइन क्यू जो है वो हमारे पास 11 अल्फा बाई 2 बन गया, ठीक है। इन दोनों के ऊपर अब मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। अब इन दोनों में माइनस और माइनस कॉमन ले लूँ तो फिर वही बात, साइन बड़ी वैल्यू बेशक पहले लिख लें, साइन अल्फा बाय 2 ताकि वो माइनस ना आए, प्लस क्योंकि इसका भी माइनस था बाहर कॉमन ले लिया, साइन 9 अल्फा बाय 2 आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया, उसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, डिवाइड लगा लेता हूँ इस पूरी टर्म के साथ, डिवाइड बाय, और क्या रह गया मेरे पास 2 और क्या आ गया साइन 15 अल्फा डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको प्रूफ कर देंगे। ओपन करें तो 2 एज इट इज़ आएगा हमारे पास, ठीक है।
क्या होता है साइन अल्फ़ा, पहले अल्फ़ा की जगह यहाँ पे पी है, ठीक है, पी और ये क्यू, पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, पहले इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे, 19 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 11 अल्फ़ा बाई 2, इन दोनों पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, ठीक है, फार्मूला ये था। और इसके बाद फिर क्या होगा, कॉस, यही दो वैल्यू माइनस होनी है, अल्फ़ा बाई 2 माइनस 11 अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब माइनस का साइन ये हमने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दिया है, ये बड़ी ब्रैकेट आप लगा लेते हैं वो 2 वाली बाय, इसी तरह इसको ओपन कर दिया, माइनस साइन, अब इसको फिर इसी तरह ओपन करें, सेम फार्मूला एक ही यूज़ होना है, दो टर्म्स हैं लेकिन फार्मूला एक ही। फिर वही बात, 2 साइन पी प्लस क्यू 21 अल्फ़ा बाई 2 और प्लस 9 अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये सारा इसका एंगल बनेगा, ठीक है। फिर दरमियान में मल्टीप्लाई, क्योंकि सम से आप प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कॉस, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, 21 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 9 अल्फ़ा बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, फार्मूला क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और ये जो डिवाइड बाय 2 साइन 15 अल्फ़ा बाई 2 था, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन बस मज़ीद सिंप्लीफाई होगा और ये इस क्वेश्चन इस एक दो स्टेप में प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है, 2 साइन, यहाँ से क्या रह जाएगा ये देखना है, ये हमने पहले भी देखा था, दोनों में बेस सेम है, जो एलसीएम है डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 एलसीएम आएगा, तो 19 प्लस 11 करें तो क्या आता है हमारे पास 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 अल्फ़ा बाई 15 आ जाएगा, 15 अल्फ़ा, और ये नीचे जो 2 है इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, ठीक है। इसी तरह से कॉस, अब देखें 19 में से जब 11 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएंगे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 अल्फ़ा, और इसके नीचे 2 फिर एज इट इज़ रहने दें, ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन बेशक कर दें, बेशक यहाँ तक रहने दें। फिर माइनस, अब माइनस है, आप जहन में आपने देखना है कि कोई मिस्टेक नहीं करनी, माइनस ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रैकेट अब ये प्रोडक्ट में है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ एक माइनस और ये एक ही टर्म बननी आएगी हमारे पास, जैसे ये एक टर्म बन गई, दो टर्म से हमने एक टर्म बनाई है। अब यहाँ पर भी इसी तरह 2, ठीक है, साइन के साथ क्या वैल्यू रहेगी सिर्फ ये देखनी है, 21 में 9 प्लस करें तो क्या आता है हमारे पास 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। फिर इसी तरह कॉस के साथ क्या वैल्यू आनी, 21 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, और इसके नीचे हमने 2 डिवाइड नहीं किया था, 2 डिवाइड भी कर लें, तो यानी हमारे पास 21 माइनस 9 12 आया था, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज, और ये डिवाइड बाय क्या है 2 साइन 15 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है अल्फ़ा है। अब स्टूडेंट आप ये देखें इन दो टर्म्स में कुछ टर्म जो है वो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, हम लिखते हैं, इस फार्मूले को रेज कर देते हैं और फिर आगे हम मूव करते हैं। चलें जी, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो टर्म लिखी है इसको लिख, अब ये देखें यहाँ से 2 साइन 15 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे भी 2 साइन 15 अल्फ़ा बाई 2, इसको कॉमन निकाल लें। जब इसको कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 2 साइन 15 अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा ऊपर से, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ से सिर्फ रहेगा कॉस 4 अल्फ़ा, और 4 अल्फ़ा बाई 2 है ना, तो इसको कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ार 4, cos 2 अल्फ़ा सिंपल लिख लें, cos 2 अल्फ़ा, फिर माइनस ये 2 भी बाहर आ गया, साइन 15 अल्फ़ा बाई 2 भी बाहर आ गया, सिर्फ cos, ये इसको भी सिंप्लीफाई करें, 2 3 ज़ार 6, तो cos 3 अल्फ़ा रह गया मेरे पास, cos 3 अल्फ़ा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय, ये जो डिवाइड था इसको हम नीचे लिख लेते हैं, 2 साइन 15 अल्फ़ा डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखें जो ऊपर नीचे टर्म जो थी 15 वाली, उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास फिर क्या रिजल्ट रह गया, cos 2 अल्फ़ा माइनस cos 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करें, और इसमें बस ये याद रखना है कि दो फार्मूले हमारे पास यूज़ होंगे, एक सम से प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से सम यूज़ होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, अ फेरिस व्हील इज 40 मीटर इन डायमीटर एंड ब्रॉडेड फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म दैट इज 4 मीटर अबव द
ग्राउंड। स्टूडेंट फेरिस व्हील की बात कर रहे हैं कि उसका जो डायामीटर है वो 40 मीटर है। अब फेरिस व्हील क्या होता है स्टूडेंट? फेरिस व्हील आपने देखा होगा पार्क्स के अंदर वो जो गोल शेप का जो झूला होता है उसको कहते हैं फेरिस व्हील। बहुत सारे स्टूडेंट उस पर बैठे भी होंगे, ठीक है। तो अब उस फेरिस व्हील में क्या है, सर्कुलर पाथ होते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है। तो सर्कुलर मीन्स सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल का फिर क्या होगा, डायामीटर होगा। तो डायामीटर इसलिए उसने क्या दी है, हमने सपोज सर्कल बना लिया और उसका डायामीटर क्या होता है, उसकी एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो 40 होता है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो लाइन होती है वो इस सेंटर को टच करनी ज़रूरी है, तभी डायामीटर होगा। अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक कहें वो डायामीटर नहीं होगा, यहाँ से यहाँ कह दें वो भी डायामीटर नहीं होगा, जब तक वो लाइन इसके सेंटर से ना गुजरे, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास डायामीटर। अब उसने डायामीटर हमें दिया गया है, आप हॉरिजॉन्टल ले लें या वर्टिकल ले लें, वो डायामीटर 40 है और वो कहता है कि वो अबव द ग्राउंड कितना है, 4 मीटर। ज़ाहिर बात है, अगर ये सपोज हमारे पास ग्राउंड है और इसके अबव कितना होगा, 4 मीटर। अगर आपने ये देखा है या आप इस पर बैठे हैं तो आपको पता होगा कि ये ज़मीन से थोड़ा क्या होता है, अबव होता है, ठीक है। तो वो कितना है, वो 4 मीटर है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है द 6 o'clock पोजिशन ऑन द फेरिस व्हील इज लेवल। 6 o'clock का वो जो पॉइंट है, पोजीशन है, वहाँ पे ये लेवल है। क्या लेवल है, विद द लोडेड प्लेटफॉर्म। वहाँ पे इस जो व्हील है, फेरिस व्हील है, वहाँ से ये लोडेड होता है। आपने देखा होगा जब बंदे बैठते हैं तो सपोज एक दो बंदे यहाँ पे बैठेंगे, फिर ये आगे होगा, फिर दूसरे तीसरे बैठेंगे, इस तरह की सारी जो सीट्स होती हैं सारी फिल होती हैं। वो किस पोजीशन से हो रही हैं, वो ये कह रहा है 6 o'clock। अब 6 क्या होता है आपको पता है, अगर यहाँ पे 12 हैं और यहाँ पे अगर 6 हैं, 6 से स्टार्ट करना है उसने। तो 6 से जब स्टार्ट होगा तो फिर इसका मतलब यहाँ से इसकी मोशन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है। फिर कहते हैं द व्हील कंप्लीट फुल रेवोल्यूशन इन 16 मिनट। यानी अगर यहाँ से उसने मूव करना है तो चलते चलते यहाँ तक वो आएगा तो 16 मिनट लेगा एक कंप्लीट चक्कर करने में, ठीक है। फिर कहता है द फंक्शन एच ऑफ टी गिव्स अ पर्सन हाइट इन अ मीटर। जो फंक्शन बनाएंगे वो क्या होगा, वो हाइट हमें बताएगी उस पर्सन की मीटर्स के अंदर। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना अबव है, टी मिनट्स, यानी कितने टाइम में, मिनट्स में होगा जो टाइम। आफ्टर द व्हील बिगन टू रिटर्न, यानी वो व्हील जो है वो स्टार्ट होने और एंड होने तक, ठीक है। ये था सारा क्वेश्चन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 में जितने भी ये क्वेश्चन है 3, ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में लाजमी इनसे क्वेश्चन आता है। क्यों कि एप्लीकेशन आपको अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होती हैं। जबकि इसके अलावा अगर प्रूफ की बात करें या किसी क्वेश्चन की बात करें तो वैल्यू गिवन होंगी, पुट करेंगे और आंसर, या अगर थ्योरम है तो उसमें फार्मूला लगेगा, प्रूफ हो जाएगा और आंसर। लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता और ये इसीलिए मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को कि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। उसको रियल लाइफ में लेके आए, उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, इजीली आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि देखें हमने एग्जांपल ली है फेरिस व्हील की, उसने जो दी थी, तो हमने इसको रियल लाइफ में लेके आए। अब सर्कल है तो हमें डायमीटर भी पता चल गया, ये भी पता चल गया ये ज़मीन से अबव होता है, डायग्राम बना ली और सारा कुछ हमने इसको पढ़ के समझ लिया क्या कह रहा है। अब इसके बाद हमने इसका जो सोल्यूशन फाइंड करना है, तो पूछ क्या रहा है हमसे, वो कह रहा है टाइम पीरियड फाइंड करें, एम्पलीट्यूड फाइंड करें, वर्टिकल शिफ्ट फाइंड करें, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद बाकी इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें इसके। अब हमने ये फार्मूला ही नहीं पता, जो अगर हमें फार्मूले की बात करें तो इसके लिए आपको फार्मूला जो है वो अंडरस्टैंड करना है, याद करना है। वो क्या है, वो मैंने आपको जब एक्सरसाइज पढ़ाई थी तब भी बताया था। क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की कर्व्स होती हैं तो फार्मूला हमारे पास एक ही होता है, इनकी जनरल फॉर्म। जैसे सिंपल आपसे कहूँ, आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। m इसमें स्लोप होती है, x और y एक्सिस हैं और c इसका इंटरसेप्ट पॉइंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप ये कह सकते हैं सर लीनियर इक्वेशन, वो स्ट्रेट लाइन होती है। इस तरह की इक्वेशन क्या होगी, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्म थी, मैंने आपको एक्सरसाइज में भी बताई थी, यहाँ पे भी आपको याद होनी चाहिए। अब पहली बात है ये ग्राफ कैसे बना, ठीक है। अब ये ग्राफ मैंने समझाने के लिए आपको एक ब्लैक कर्व यूज़ की, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखें जब उसने कहा था 6 o'clock से लोडिंग होनी है उसकी, तो यहाँ से उसकी जब लोडिंग होनी है यहाँ तक, तो एक कर्व बन गई। अच्छा उसकी पोजीशन क्या थी, 4 मीटर था हाई ऊपर ज़मीन से, ठीक है। तो 4 पे यहाँ से कर्व स्टार्ट हो गई, ये नहीं है कि 0 से स्टार्ट होगी, नहीं, क्योंकि ये कर्व कहाँ से स्टार्ट हो गया, 4 से, तो हमने फिर यहाँ से 4 से ही लेके जाना है। 4 से कर्व, एक कर्व बन गई, फिर दूसरी कर्व ये है तो इसको मैंने क्या कर लिया, रिफ्लेक्ट कर लिया इस साइड पे, तो ये कर्व बन गई। फिर इसके बाद तीसरी कर्व है ये बना ली और फिर चौथी कर्व है उसको फिर इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो एक कंप्लीट क्या बन गई, कर्व बन गई, आप कह सकते हैं कंप्लीट सर्कल बन गया। इसको अगर दोबारा से कट करके ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। अब ये हमने कर्व बना ली,
अब इसमें टाइम है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या है हाइट्स हैं, क्योंकि टाइम और हाइट की ही बात हो रही है। तो टाइम है, तो टाइम मैक्सिमम क्या था, वो कह रहा था 16 पे जाके उसने क्या कर देना है, कंप्लीट राउंड बना देना है, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा या ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, उसका वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। 16 मिनट पे कंप्लीट हुई है, ठीक है, 0 से टाइम स्टार्ट हो रहा है। और ये जो है इसकी हाइट है, हाइट इसने कहाँ से स्टार्ट करनी है, 4 से, और मैक्सिमम कहाँ तक गई, 44। अब 44 कैसे है, यह आपके पास डायमीटर है 40 और ये ज़मीन से तो अब ये भी है 4, तो 40 + 4 कितना हो गया, 44 कंप्लीट इसकी हाइट होगी, क्योंकि हाइट हम यहाँ से मेजर करेंगे ज़मीन से, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको यहाँ तक 44 तक लेके जाना है। तो कर्व यहाँ से मूव कर दी 44, उसके बाद फिर डाउन होगी, दोबारा आके 4 पे आके स्टॉप हो जाएगी। तो ये आपका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट इस तरह के कर्व्स के लिए मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी जो इन फॉर्म ऑफ y थी। अब यहाँ पे हमारे पास h ऑफ t है, तो हम यहाँ पे h ऑफ t ही लिख लेते हैं, या इसको y लिख लें, बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये क्या होती है, ये होती है जी a cos b x। अब x नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम x लिखते थे, अब यहाँ पे भी x, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास t होगा, ठीक है, bt माइनस c प्लस d। स्टूडेंट ये फॉर्म, अब इसमें हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, इसको हम कहते हैं फंक्शन। ये फंक्शन हमारे पास y में हम इसको लिखते हैं ना, बाज़ दफ़ा हम इसको लिखा होता है y फंक्शन है। अब y ऑफ x लिखेंगे तो x होगा, अब y ऑफ t है तो इसका मतलब टाइम में यहाँ पे हम डिस्कस करना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे t आएगा। फंक्शन ऑफ टाइम लिख लें, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम होगा ये, ठीक है। अब a क्या है, व्हाट इज a इज़ अ एम्पलीट्यूड, a हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है कर्व का। b क्या है हमारे पास, cos, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तभी ये कर्व बनेगी। b क्या है, व्हाट इज b इज अ टाइम पीरियड, ठीक है, b को हम कहेंगे पीरियड। इसके बाद टाइम वही बात, अगर ये टाइम में फंक्शन है तो टाइम लिखेंगे, x में है तो x लिखेंगे, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, या बुक्स के अंदर ये भी लिखा होता है, यहाँ पे t लिखा होता है, यहाँ पे x लिखा होता है, नहीं, या यहाँ पे x लिखा होता है, यहाँ पे t। इसका मतलब यही होता है कि जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, आगे t है, x है, क्या है, आगे t है, तो हम यहाँ पे t लिखेंगे, क्लियर। इसके बाद c क्या है, c होता है हमारे पास स्टूडेंट, c को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ठीक हो गया। और इसके बाद d क्या होता है, d को हम कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस फार्मूले के अंदर आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या फाइंड करना है। देखिए पीरियड, तो भी देखिए इसमें वही बात की, एम्पलीट्यूड भी आ गया, एंड वर्टिकल शिफ्ट भी आ गया। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का उसने नहीं कहा, वो होगा ही नहीं, इसलिए उसने नहीं कहा। तो ये सारी चीज़ें असल में हमने फाइंड करनी है, दोबारा इसमें पुट करेंगे और बी पार्ट फार्मूला हमारे पास बन जाएगा हाइट के लिए, और सी पार्ट में फिर हम वो हाइट फाइंड कर लेंगे 5 मिनट्स के बाद उस पर्सन की कितनी हाइट होगी फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से चलते हैं तो एम्पलीट्यूड पहले, तो एम्पलीट्यूड फाइंड कर लें। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, ए, तो मैं यहाँ पे सिंपल ए लिख रहा हूँ, ए मतलब आपको बता दिया क्या है, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड का स्टूडेंट आसान फार्मूला क्या है कि आप मैक्सिमम हाइट में से माइनस कर लें मिनिमम हाइट, ठीक हो गया। सबसे आसान फार्मूला, डिवाइड बाय कर दें इसको 2 से। मैक्सिमम हाइट कितनी है, देखें यहाँ से अगर ये मूव कर रहा है तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 44। दूसरी तरह से आप देख सकते हैं 40 + 4 44 माइनस मिनिमम हाइट कितनी है, हाइट की बात कर रहे हैं, मिनिमम हाइट यहाँ तक जाएगी तो हाइट होगी, यानी यहाँ पे तो वो तो 0 हो गया, हाइट होगी नहीं, तो मिनिमम हाइट है इसकी 4, क्लियर हो गया। डिवाइड बाई 2, तो 40 रह जाएंगे, डिवाइड बाई 2, तो ये आपको पता है क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज उसने कहा था इन मीटर्स हैं। अब इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लगाने लगा हूँ माइनस। अब स्टूडेंट के जहन में आएगा सर ये माइनस क्यों लगाया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ नोट्स देखते हैं और समझते नहीं है, फिर वो पूछते हैं, सर कमेंट करते हैं, सर ये -20 कैसे आया। तो आप कंप्लीट लेक्चर को सुना करें, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब ये माइनस किस वजह से आया स्टूडेंट, जो काज का फंक्शन है, अगर इसका हम ग्राफ चेक करें, ठीक है, तो ये आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये आपके पास सपोज 0 है और ये हमारे पास सपोज 1 है y एक्सिस में, और ये x एक्सिस है इसी तरह। तो अगर मैं cos के अंदर मिनिमम वैल्यू पुट करूं, मिनिमम वैल्यू 0, यानी 0 हम सबसे कम वैल्यू जो cos के अंदर पुट करें, तो आंसर हमें क्या मिलता है, 1 मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। मिनिमम पुट करने से आंसर आता है मैक्सिमम। तो ग्राफ किस तरह होता है, cos का यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से,
इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसके कर्व मूव करती है। मैक्सिमम यानी मिनिमम पुट करने से आंसर मैक्सिमम। बात क्लियर? नहीं तो फिर सुने इसको। अब देखें, मिनिमम पुट करने से आंसर क्या आना चाहिए? मैक्सिमम, लेकिन आंसर हमारे पास मिनिमम ही आ रहा है। इसका मतलब वैल्यू, हमारी बात क्या है, वो रिवर्स हो गई कि मिनिमम पुट करने से आंसर मैक्सिमम आना चाहिए कास के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मिनिमम पुट करने से मिनिमम ही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। ठीक हो गया, एम्पलीट्यूड आ गया। नेक्स्ट फाइंड करते हैं टाइम पीरियड। पीरियड है हमारे पास बी। अब टाइम पीरियड साइन हो काज हो, दोनों का आपको पता है, टेन का पाई होता है, साइन और काज का 2 पाई होता है, ये हमने बहुत डिटेल से चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है। डिवाइड बाय क्या करेंगे? अब हमने देखना है वन राउंड ट्रिप कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तभी टाइम पीरियड निकलेगा। तो उसने क्या टाइम दिया था? टाइम आपको उसने दिया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम उसने दिया था 16, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं लिखा होगा 16, ठीक है, ये लिखा हुआ है टाइम पीरियड क्या है? 16 मिनट। तो इसको डिवाइड कर दें 16 से, ठीक है, तो जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, देयरफॉर b इज इक्वल टू पाई बाय 8। ये टाइम पीरियड आ गया। क्लियर? नेक्स्ट आ गया हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट स्टूडेंट इसका 0 होगा। अब क्यों 0 होगा? हर एक चीज़ में डिटेल से आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन की या कमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसको कंप्लीट सुने सिर्फ। सी 0 क्यों होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टली ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा, ना ये इस साइड पे मूव कर रहा है, ना इस साइड से मूव कर रहा है, ये तो फिक्स होता है जो फेरिस व्हील है आपके पास, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इसकी है ही नहीं, वो 0 होगी। अब आ गया वर्टिकल शिफ्ट की तरफ। तो वर्टिकल शिफ्ट में अगर डी लिखूँ तो वो हमारे पास क्या होगा, किस तरह से फाइंड करेंगे? आसान फार्मूला उसका भी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस कर दें मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2। वही हाइट की बात कर रहा हूँ, जो इसकी हाइट है, ठीक है, वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकली मूव कर रहा है तो वो हाइट होगी, वही बेशक आप इसके साथ भी h लिख लें, h, और यहाँ पे भी लिख लें h, ठीक है, ये हाइट है मैक्सिमम और हाइट है मिनिमम। अब मैक्सिमम हाइट कितनी थी हम आपके पास? 40, ठीक है, 44, और मिनिमम हाइट कितनी है? 4, डिवाइड कर लें 2 से, तो 48 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 24। ठीक हो गया, ये भी आ जाएगी मीटर्स के अंदर। ये इसका एम्पलीट्यूड, इसके आ गया वर्टिकल शिफ्ट। अब दूसरी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। वो क्या मेथड है? देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिंपल है कि कंप्लीट डायमीटर 40 है, तो अगर इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये भी अबव द ग्राउंड 4, तो अगर ओरिजिन से इसके ग्राउंड तक देखें तो 20 + 4 कितना आ जाएगा? 24। ये इसका वर्टिकल शिफ्ट है, यानी इसके बाद ये ग्राफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है वर्टिकल शिफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट तो हो ही नहीं रहा, तो वो हम फार्मूले से निकाल लें वैल्यू, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये उसने कहा था फाइंड कर लिया, ये भी उसने कहा था फाइंड कर लिया, ये उसने कहा था ये भी फाइंड कर लिया, तीनों चीज़ें हमने क्या कर ली हैं? फाइंड कर ली हैं। क्लियर हो गया पार्ट ए। यहाँ पे लिख लें पार्ट ए। इसके बाद पार्ट बी। अब बी पार्ट में क्या रहा था? वो फार्मूला फाइंड करें, तो फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आप इसमें बस वैल्यू पुट करें एच ऑफ टी क्या होगा? ए की जगह क्या है हमारे पास? -20, ठीक है, और कॉस बी क्या है हमारे पास? बी है हमारे पास पाई बाय 8, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? टी मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस सी हमारे पास 0 है, बेशक ना लिखें, प्लस डी हमारे पास क्या है? डी हमने भी फाइंड किया 24। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया? फार्मूला आ गया इन जर्नल, ठीक है, इन जनरल ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब स्टूडेंट हमने इसका पार्ट फाइंड करना है सी पार्ट में वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ हाइट ऑफ द ग्राउंड इज अ पर्सन आफ्टर 5 मिनट, यानी 5 मिनट गुजरने के बाद उस पर्सन की हाइट बताएं, कितनी हाइट पे होगा वो। देखें, आप इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं उससे प्रॉब्लम आपने एक फार्मूला बना लिया, अब आप उस पर्सन की हर मिनट, हर जो टाइम है उस टाइम पे उसकी हाइट बता सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट, हर जगह पे आप उसकी हाइट बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है? अब यहाँ पे t की जगह जस्ट 5 पुट करना है, देयरफॉर t इज इक्वल टू 5। तो आपके पास यहाँ से कोई काम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर से हेल्प ले लें, t की जगह 5 पुट करते जाएं, -20 cos पाई 8 और t की जगह 5, फिर प्लस और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, +24। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास क्या आता है? h ऑफ 5 विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से? -20। अब यहाँ से हम क्या यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है? 5 को मल्टीप्लाई कर दें 180 से, क्योंकि पाई की जगह 180 है, जो भी आंसर आएगा 900 डिवाइड बाय कर दें 8, तो आपके पास आंसर आएगा 112.5। इस आंसर का ले लें कॉस लेंगे तो आएगा
0.3826, इस आंसर को मल्टीप्लाई कर दें -20 से, तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा यहाँ से 7.6536। इसमें प्लस कर दें 24, तो देयरफॉर h ऑफ 5 यानी 5 मिनट गुजरने के बाद जो हाइट होगी इसमें 24 प्लस करें तो आंसर आएगा 31.6536। तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ तक 32 भी इसको लिख सकते हैं और 31.65 भी रहने दे तब भी ये ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है स्टूडेंट आपके पास इसका आंसर। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप कैलकुलेटर से यहाँ से अगर पाई लिखेंगे, ठीक है, तो आपके आंसर में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे आप पाई की वैल्यू यूज़ कर लें जो क्या है हमारे पास 180। ठीक है, 180 मल्टीप्लाई 5 करें और डिवाइड बाई 8 करेंगे, फिर आपके पास यही रिजल्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द h इन मीटर्स, h मीन हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ राइडर ऑन अ फेरिस व्हील। फेरिस व्हील के ऊपर जो राइडर है उसकी हाइट जो है h होगी अबव द ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद कह रहा है टाइम t इन सेकेंड आफ्टर द राइडर बिगिन इज गिवन, कि राइडर जो उसकी बिगिनिंग स्टार्ट होगी, यानी यहाँ से आपको पहले क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन किया डिटेल से, वो अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ से इसकी अगर मोशन स्टार्ट होती है तो वो क्या कह रहा है कि आपके पास का फंक्शन क्या है, ये है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये सारा ये दिया गया है h ऑफ t जो गिवन है आपके पास। ठीक है, ये सारा फंक्शन दिया गया है। इसके बाद डिटरमाइन हमने क्या फाइंड करना है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट ऑफ द राइडर अबव द ग्राउंड, कि इस राइडर की इस ग्राउंड से अबव, ये सपोज हमारे पास अगर ग्राउंड है तो इसके अबव जो है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम हाइट बताएं। मैक्सिमम हाइट सारी बात है यहाँ पे होगी और मिनिमम हाइट इसकी सपोज यहाँ पे होगी, क्योंकि ज़मीन से ऊपर होगा तभी तो हाइट होगी, यहाँ पे मिनिमम तो नहीं होगी ना हाइट, यहाँ पे तो 0 हो जाएगी हाइट। तो यहाँ पे से इसकी मिनिमम और यहाँ से मैक्सिमम हाइट हमने अब फाइंड करनी है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने ये फंक्शन भी खुद से फाइंड किया था। अब फंक्शन तो हमें खुद से दिया गया है तो क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। तो सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने लिखना है कि गिवन क्या है हमारे पास साइन। तो साइन का हम लिखते हैं रेंज क्या होती है हमारे पास। साइन की रेंज हमने लिखी थी -1 इक्वल टू साइन, ठीक है, थीटा या एक्स जो भी है, थीटा लिख लेते हैं लेस देन इक्वल टू 1, यानी साइन की जो रेंज लिखी थी वो -1 से 1 के दरमियान थी। ये डोमेन रेंज का जब कंसेप्ट समझाया था तब मैंने बताया था। मीन साइन की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब मिनिमम मैक्सिमम है इसलिए हमने ये कंसेप्ट लिखा और साइन की। अब साइन में आपको पता है एंगल जो मर्जी लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1 लेस देन इक्वल टू साइन एंगल हमारे पास सपोज जो है वो लिखा हुआ है 3 और फिर आगे t-30, जो मर्जी लिख लें, इससे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई डोमेन और रेंज के कंसेप्ट से, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी नो दैट, वी नो दैट, ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, चलें अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर जब मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट जब फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमने क्या करना है, जो हाइट गिवन है इसी में 10, ठीक है, आगे क्या है इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी, मैक्सिमम फाइंड करेंगे, मैक्सिमम क्या है 1 वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं, प्लस क्या है 12 लिख दिया है जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 + 12 22 इन मीटर्स होगी, क्योंकि उसने कहा था हाइट जो है वो मीटर्स के अंदर है। मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ गई, ये लें। इसी तरह अगर मिनिमम निकालेंगे तो वो भी बहुत आसान है। मिनिमम इसी तरह 10 लिखेंगे और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है, और प्लस 12, तो अब आपके पास क्या आएगा 12, ये 10 1 ज़ा 10 होता है, -10, 12 में से -10 करेंगे तो क्या आएगा +2, तो ये इसकी मिनिमम हाइट है। अब यहाँ से हमें ग्राफ का भी अंदाज़ा हो गया कि यहाँ तक जो इसकी हाइट है वो है 22, ठीक हो गया, और ये मैक्सिमम हाइट जो है और मिनिमम जो हाइट है वो इसकी क्या है 2 है। यानी ज़मीन से अब आप ये बता सकते हैं कि इसका जो कितना ऊपर है अबव द ग्राउंड वो कितना है 2 मीटर है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से डाटा निकालने से अब हमारा ग्राफ बनता जा रहा है ऑटोमेटिकली। अब हमारा ए पार्ट हो गया कंप्लीट, ए हमारा कंप्लीट हो गया। ए में ये हमने किया सारा। अब बी पार्ट में क्या कह रहा था, कह रहा हाइट ऑफ द राइडर अबव द ग्राउंड 30 सेकेंड। अब वो मुझे हाइट बताएं जहाँ पे ये 30 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो हाइट का फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसी में पुट कर लेते हैं बी पार्ट हम, इसी में h
t इक्वल टू 10 साइन 3t माइनस 30 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिवन ये है कि t हमने कौन सा निकालना है, 30 सेकेंड के लिए। 30 सेकेंड के लिए हमने हाइट फाइंड करनी है, तो h ऑफ 30 इक्वल टू 10 साइन ब्रैकेट t की जगह क्या पुट करेंगे, 30 माइनस 30 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12। तो बहुत आसान है, देखें यहाँ से हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, 30 माइनस 30 कर लेंगे, ज़ीरो को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 0। अच्छा, अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज पहले 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 3 को फिर 3 से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 90 माइनस 90 तब भी 0। साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है, cos 0 पे 1 होता है, तो साइन आगे 0 आएगा, यानी साइन यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, साइन 0 प्लस 12। अब पता है साइन 0 पे 0 होता है, 0 10 से मल्टीप्लाई वो भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 12। देयरफॉर हाइट ऑफ 30 सेकेंड आफ्टर 30 सेकेंड 12 मीटर। ठीक हो गया, ये आपके पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। यानी 30 सेकंड गुजरने के बाद जो इसकी हाइट होगी वो 12 मीटर होगी। यानी अगर सपोज यहाँ पे इसने स्टार्ट किया 2 मीटर, पहले ये अबव है ग्राउंड से, तो इसके 30 सेकंड गुजरने के बाद इसकी हाइट जो है, अगर इस तरह से आप देखेंगे फेरिस व्हील की, वो तो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम इसकी कितनी है, 22 मीटर। अब सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड, आप टाइम बताएं फॉर द फेरिस व्हील टू कंप्लीट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मुझे वो टाइम बताएं जिसमें ये कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें ये करेंगे, हमने टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आपको ये जो h हाइट है इसको 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इस फंक्शन में से देखें, अब आपके पास इसमें अननोन क्या है, एक हाइट है और एक टाइम है, दो ही चीज़ें हैं। अब टाइम निकालना है तो हाइट को 0 पुट करना पड़ेगा, अगर हाइट निकालनी है तो टाइम को 0 पुट करना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, दूसरा मेथड ये। तो अब आप फिर हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हमने हाइट को 0 पुट करना है, पुट h ऑफ t इक्वल टू 0। अब समझने वाली जो बात है वो ये है कि जब आप इसको 0 पुट करेंगे, हाइट आपकी 0 कब होगी, पहली बात ये है। ठीक है, ये आपके पास 10 साइन 3t माइनस 30 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 12, क्या ये इक्वल टू 0 होगा? नो, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि ये फंक्शन किसका है, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो h ऑफ t दिया हुआ है, ये आपको यहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू दी हुई है, यहाँ तक दी गई है। ठीक है, ये h ऑफ t दिया, ये सारा मैंने क्या लिख लिया, h ऑफ t लिख लिया आपके सामने। तो अगर इसकी हाइट 0 करनी है, हाइट 0 कब होगी, जब ये ज़मीन से आके हिट करेगा। ठीक है, तो सपोज इसका ज़मीन से कितना डिस्टेंस है, अबव 2 है, तो इस 2 को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस, जब इसको 2 में से माइनस कर देंगे तो किधर आ जाएगा, ये ज़मीन पे आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाइट इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से t फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, हमारे पास ये 10 साइन 3t माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें तो 90 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 10 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो यहाँ पे प्लस 10, दूसरी तरफ जाके माइनस 10, तो साइन यहाँ पे 3t माइनस 90 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, तो कैंसिल 1 आ जाएगा। साइन को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो साइन आ जाएगा इनवर्स, साइन इनवर्स कैलकुलेट करें -1। अब आप कैलकुलेटर से चेक करें कि साइन इनवर्स -1 क्या आंसर आ रहा है, आंसर आएगा 270। ठीक है, -790 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो प्लस 90 हो जाएगा, 270 प्लस 90 तो कितने हो जाएंगे आपके पास 360। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर टाइम जो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 और 0 एज इट इज़, तो ये सेकंड आ जाएगा। यानी 120 सेकंड्स में आपके पास कंप्लीट इसकी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि 2 मिनट्स पूरे लेगा ये अपने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 हमारे पास, द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल स्वेज बैक एंड फोर्थ इन हाई विंड्स। बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से जो पोल फ्लैग है वो आगे पीछे मोशन जो है उसकी
उसके बारे में कह रहा है कि वो आगे पीछे मोशन कर रहा है। द टॉप स्वैग्स 8 सेंटीमीटर टू राइट साइड, यानी वो राइट साइड पे कितना झूम रहा है, वो 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और रेस्ट लेफ्ट साइड पे कितना है, -8 सेंटीमीटर ऑफ इट्स रेस्टिंग पोजीशन, उसकी जो रेस्टिंग पोजीशन है जहाँ पे वो रेस्ट में होता है, उससे वो +8 कि राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है और -8 वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर। इसके बाद कह रहा है इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, इसकी जो बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे जो मोशन है वो 260 एवरी मिनट, हर मिनट में 260 टाइम वो आगे पीछे मोशन करता है। तो इसका सोल्यूशन, ये डायग्राम आपने खुद बनानी है, क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगी, कोई डायग्राम बनाने के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब वो कह रहा था कि उसने 260 टाइम्स, वो क्या कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पहले मिनट में सेकंड में से अगर जाएं तो यहाँ से हमारे पास 260 टाइम्स कितने सेकंड आएंगे, यानी 60 सेकंड्स में वो 260 टाइम्स रोटेट कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है। यहाँ पे हमने मिनट को कन्वर्ट कर लिया सेकंड के अंदर। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ से 1 टाइम की रोटेशन निकालें, 1 टाइम की रोटेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखें आपने क्या करना है आगे इसके, अगर इसको पढ़ें, द पोल वाज मोमेंटरी इट एज रेस्ट पोजीशन एट t0, यानी वो t0 होगा तभी वो रेस्ट में होगा, बिफोर स्टार्टिंग मूविंग एट राइट, यानी उसकी मोशन मूविंग राइट या लेफ्ट वो उससे स्टार्टिंग में पहले क्या होगा, 0 पे होगा। आपने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है साइनोसाइडल फंक्शन की, दैट डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ द पोल इज फ्रॉम रेस्टिंग पोजीशन इन टर्म ऑफ टाइम लैप्स, ठीक है, यानी टाइम लैप्स के अंदर उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन जो हमारे पास होती है y में लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू a साइन bx माइनस c प्लस डी। हम पिछले क्वेश्चन में भी यही पढ़ी थी, वहाँ पे कॉस की यूज़ कर रही थी, यहाँ पे साइन की यूज़ किया हमने। तो यहाँ से हमारे पास ए एम्पलीट्यूड है, बी हमारे पास टाइम पीरियड है, सी हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और डी हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट। जब हम इसका ए निकालेंगे, ए मींस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो तो हमारे पास पता है हमें -8 है और मैक्सिमम 8 है, ठीक है। बात आ जाएगी बी की, जब टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन, उसकी जो रेवोल्यूशन होती है 2 पाई डिवाइड बाय हमारे पास क्या होता है, जो उसका एक राउंड ट्रिप कंप्लीट होने में जो टाइम होता है वो। तो अब हमें तो उसने 260 टाइम का दे दिया है, हमें एक राउंड ट्रिप कंप्लीट होने का टाइम नहीं पता, वो हमने निकालना है। इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, टाइम जो गिवन था उसी से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं 1 सेकंड का निकालना चाहता हूँ, 1 टाइम्स की निकालना चाहता हूँ, 1 टाइम की रेवोल्यूशन चाहिए, तो 260 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके 60 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम हमारे पास रोटेशन जो है उसका टाइम हमें पता चल जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 16 को आप डिवाइड करें 26 से, 6 डिवाइड बाय 26, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है 0.23 आता है, ठीक है। तो 1 टाइम की हमें रोटेशन का टाइम पता चल गया, वो है 0.23 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अपने इस फंक्शन के लिए जो उसने कहा था फाइंड करें, तो उसके लिए हमें सारी चीज़ें फाइंड करनी हैं। ए है हमारे पास एम्पलीट्यूड, ए है हमारे पास एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को हम ए ही लिखते हैं, या मैं लिख लेता हूँ एम्पलीट्यूड विच इज़ इक्वल टू ए। और एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या है इसकी, कहाँ तक ये मूव कर रहा है, वो +8 है, माइनस के फार्मूले वाला। मिनिमम क्या है, -8 डिवाइड बाय 2, तो 8 माइनस +8 डिवाइड बाय 2, 8 + 8 क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 8। वैल्यूज़ किसके अंदर है, मीटर्स के अंदर है, तो मीटर लिख लेंगे सेंटीमीटर्स में, 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा हमारे पास फिर सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज़ एम्पलीट्यूड मिल गया। अब हम फाइंड कर रहे हैं बी है हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड इसका क्या होगा हमारे पास, 2 पाई डिवाइड बाय 1 रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो इसका क्या है, 0.23 सेकेंड, इसलिए हमने ये पहले फाइंड किया है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, देयरफॉर बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 0.23, तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है
1565.21 अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली इसको यहाँ तक ही लिख लेते हैं 1565.12 बेशक आप ना लिखें, ठीक है। और इसके बाद बी भी हमारे पास आ गया, अब सी और डी रह गया। तो सी मेरे पास क्या है, 0 है, और डी भी मेरे पास क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि ना ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है इस साइड पे, ना इस साइड पे। मोशन इसकी ज़रूर आ रही है, लेकिन इसकी ओरिजिनल ये जो पोल है ये इधर इधर नहीं जा रहा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं है और वर्टिकली भी शिफ्ट नहीं है, इसलिए ये क्या है, 0 है। तो फार्मूले में अगर इसमें पुट करें तो हमारे पास फिर क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ए की जगह हम लिखेंगे 8 साइन, और बी हमारे पास है 1565.21 लिख लें बेशक x, और माइनस सी और डी वो सारे क्या हैं, 0 हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा फंक्शन। अच्छा, वो कह रहा था इसको मुझे इन टर्म ऑफ टाइम बताएं, तो फिर आपने यहाँ पे क्या कर देना है, इस x की जगह क्या यूज़ करना है, t यूज़ करना है। तो ये जो फंक्शन है हमारा y ऑफ t होगा, ठीक है। ये फिर y ऑफ t होगा, y ऑफ t होगा विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे भी आप फिर इसको क्या करें, y ऑफ t लिख लें, टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे x की जगह भी हमने क्या लिख ली है, t, यानी ये फंक्शन को हमने x की जगह t से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये आप बेशक स्टार्ट से इसको t में लिखें। तो ये हमारे पास a पार्ट का आंसर आ गया है। अब हमने इसका फाइंड करना है b पार्ट। a पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे b पार्ट हो जाएगा। अब अगर b पार्ट की तरफ जाएं तो b पार्ट में क्या कह रहा है, and the domain and range correspond to the situation described, कि जो सिचुएशन बनी है हमारे पास, इसकी डोमेन और रेंज बताएं। तो स्टूडेंट डोमेन और रेंज यानी साइन फंक्शन की पूछ रहा है, तो साइन की डोमेन आपको पता है सबसे आसान, कि साइन की डोमेन जो होती है वो हमेशा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ही रहती है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। डोमेन इसकी ये आ गई। और इसके बाद अगर हम इसकी रेंज लिखें, तो रेंज स्टूडेंट हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर साइन की देखी जाए तो 1 और -1 के दरमियान होती है। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम क्या है, 8 -8, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, -8 लेस देन इक्वल टू y एंड लेस देन इक्वल टू 8, यानी इसकी रेंज -8 से 8 के दरमियान है, इस तक इसकी रोटेशन होनी है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि आपने इस चीज़ को ज़हन नशीन करना है कि कैसे इसका वन टाइम के लिए हम वन रेजोल्यूशन के लिए टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये निकालेंगे तो इसको आप यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, फाइंड डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। स्टूडेंट इससे पहले चैप्टर में हमने जब एक्सरसाइज की थी, डोमेन, रेंज, पीरियड, एम्पलीट्यूड सब कुछ हमने फाइंड किया, तो वो सारा कुछ हमें आता है, डिटेल से हमने पढ़ा है। तो हम इस क्वेश्चन को फ़ौरन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सारे MCQs टाइप आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब डोमेन क्या होती है, साइन कॉस की डोमेन होती है आपके पास -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हमेशा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा सारों के लिए। और रेंज क्या होगी, -1 से 1 तक, ठीक है। और फिर अगर उस फंक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ तो वो आपके पास -1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये डोमेन होती है और रेंज होती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको कैलकुलेट करें, देखें इतना ईजी है। डोमेन इसकी साइन है, तो बस आपने क्या कर देना है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, आंखें बंद करके, या फिर आप इसके ऊपर आर अगर ऑप्शन आ जाए पेपर में तो आर पे टिक करेंगे, इस दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम रेंज लिखें तो रेंज हमारे पास बताया आपको -1 से 1 होती है, तो अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई कर दें, -7 से 7 के दरमियान होगी, ये इससे रेंज होगी। तो इसको लिखने का एक और वे भी है, -7 और 7 क्लोज ब्रैकेट्स में लिखना है, यानी -7 और 7 बी और इसके दरमियान भी सारे इसके आंसर आ सकते हैं। रेंज का मतलब ये होता है। डोमेन इसमें यानी क्या पुट कर सकते हैं, सब कुछ पुट कर सकते हैं, जो मर्जी को भी इन्फिनिटी या मैथ एरर नहीं आएगा। ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है। हम आ गए टाइम पीरियड। तो हमारे पास जो पीरियड होता है पी, वो हम कैसे निकालते हैं, साइन और कास का पीरियड 2 होता है और tan का पाई होता है, इनके रेसिप्रोकल का भी इसी तरह। तो साइन है तो इसका पीरियड 2 और इसके नीचे हमने डिवाइड करना होता है हमेशा से ए हमारे पास ये जो टर्म होती है ना, इसको हम कहते हैं ए,
ठीक है, ए कहते हैं इसको, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो ये हमारे पास क्या होगी 2 पाई डिवाइड बाय ए की जगह हमारे पास क्या है पाई बाय 4 है, ठीक है, डिवाइड बाय पाई बाय 4। अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा 4 ऊपर आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो पाई पाई से कैंसिल, तो 4 2 8, तो ये इसकी क्या आ जाएगा पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होगी, ये इसकी डोमेन होगी। पार्ट 1 क्लियर। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बहुत आसान है, फ़ौरन आप करते जाएं। साइन है तो फ़ौरन से डोमेन क्या करनी है, आंखें बंद करके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर आप आर पे भी मार्क कर सकते हैं। रेंज लिखनी है तो रेंज हमारे पास वही -1 से 1 तक होती है, अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ 2 लिख लेंगे, ठीक है, y विच इज़ इक्वल टू 2, ये इसकी रेंज होगी। पीरियड लिखना है तो p इज इक्वल टू 2 पाई, साइन का भी पीरियड 2 पाई होता है, डिवाइड बाई, इससे डिवाइड करेंगे, यानी x के साथ जो कुछ लिख रहा है, x के साथ क्या लिख रहा है 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 3 ऊपर और 1 नीचे, इट मीन्स 6 पाई। क्लियर हो गया, तो ये भी आ गया, सारी वैल्यूज आ गई, डोमेन आ गई, रेंज आ गई, पीरियड आ गया। पार्ट 3 की तरफ मूव करें तो यहाँ से स्टूडेंट देखें, जब डोमेन लिखेंगे तो क्या आएगी कोसिकेंट है। अब थोड़ा समझना है आपने, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, इट मींस 1/, काज होगा 1/, साइन होगा, यहाँ पे मतलब किसका है 1/, साइन होगा। तो आपने सिर्फ ये देखें 1/, साइन सपोज, बाकी ये 3/2 साथ एज इट इज़ है, तो कोसिकेंट इसके इक्वल होता है। तो साइन नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये हमने डोमेन में देखा था, क्योंकि ये 0 हो गया तो मैथ एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 कब होगा, इट मीन साइन 0 कहाँ पे होता है, साइन 0 पे 0 होता है, इसी तरह साइन पाई पे 0 होता है, इसी तरह चलते चलते वैल्यू जो है साइन की n पाई लिख लेते हैं हम, जनरल टर्म क्या लिखते हैं n पाई। इसका मतलब डोमेन क्या होगी, सारी की सारी रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट हम क्या नहीं पुट कर सकते, x इज इक्वल टू n पाई नहीं पुट कर सकते, ठीक हो गया। सच दैट n क्या है, n बिलोंग करता है z में से, यानी इंटीजर्स हैं आपके पास, यानी आप n की जगह 1 रखेंगे, आपके पास 0 रखेंगे तो x 0, यानी आप x में 0 नहीं पुट करते, साइन 0 पे 0 होता है, 1 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, फिर आप 1 पुट करते हैं तो पाई आ जाएगा, साइन पाई पे फिर 0, 1/0, फिर मैथ एरर। इसका मतलब n पाई जो है ना, ये आप पुट नहीं कर सकते, बाकी जो मर्जी पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगी, डोमेन होगी। रेंज क्या होगी, रेंज आपके पास कोसिकेंट फंक्शन है, तो इसकी रेंज जैसे हमारे पास साइन फंक्शन थी रेंज थी बिल्कुल इसी तरह रेंज भी इसकी ऐसे ही होगी। तो इस कोसिकेंट और लिखते हैं रेंज, रेंज किस तरह होती है, रेंज कोसिकेंट और सिकेंट की रेंज एक जैसी थी, मैंने आपको बताई थी कि रेंज इनकी जब लिखनी होती है तो फिर हम क्या लिखते हैं, रेंज देयरफॉर ये होगी डोमेन। अब रेंज लिखनी है इनकी, तो रेंज आपने क्या करना है, कोसिकेंट और सिकेंट की रेंज एक जैसी होती है, मैंने आपको बताया था जब टेबल बनाया था। तो इसका क्या मतलब होता है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एंड लिखते हैं एंड y लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, -1 से ग्रेटर और 1 से लेस, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 3/2, तो वो आप मल्टीप्लाई कर दें y ग्रेटर देन 3/2 और दूसरी वैल्यू क्या है कि y लेस देन इक्वल टू -3/2, तो ये इसकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, रेंज आ जाएगी। इसके बाद पीरियड है, तो पीरियड क्या करना होता है, साइन और कास का जो होगा वही उसके रेसिप्रोकल का भी होगा, 2 पाई डिवाइड बाय x के साथ क्या है 1 है तो 1 लिख दें, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ मूव करें, तो 4 में डोमेन हमारे पास क्या होगी, साइन है तो सिंपल -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। रेंज लिखें तो रेंज वही -1 तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -5 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 5, रेंज आ गई। पीरियड लिखना है तो 2 पाई होता है, 2 पाई और x के साथ जो मल्टीप्लाई a विच इज़ 3, तो ये आपके पास पीरियड आ गया, इजी। नेक्स्ट डोमेन लिखनी है, तो साइन है तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लिख दें फ़ौरन से। रेंज लिखनी है तो 1/2 है, जस्ट 1/2 -1/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्योंकि 1 होती है तो जो भी साइन या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पीरियड लिखना है तो पीरियड क्या होता है 2 पाई और इसके नीचे डिवाइड करना होता है a क्या है 2/3, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे, 2 से कैंसिल, तो पीरियड आ जाएगा हमारे पास 3 पाई, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें 6 पार्ट की तरफ, तो यहाँ पे डोमेन अगर निकालें
तो डोमेन साइन और कास की क्या मैंने कहा था, आंखें बंद करके माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। रेंज लिखनी हो तो रेंज के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई कर दें, -5/3 ये साइन और कास के लिए, ठीक है। y लेस देन इक्वल टू 5/3। अब रह गया पीरियड, p इज इक्वल टू क्या करेंगे, साइन कास का पीरियड 2 डिवाइड करेंगे 4/3 से जो भी लिखा हो, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, 3 ऊपर 4 नीचे, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, तो पीरियड हमारे पास सिंप्लीफाई होके 3π/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 7 पार्ट की देखें डोमेन, तो साइन है तो फिर वही बात, और अगर रेंज लिखनी है तो रेंज फिर वही बात, 3 है तो -3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। पीरियड लिखना है तो पीरियड होता है 2π और इसके साथ x के साथ क्या है पाई, तो पाई से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसकी डोमेन लिखनी है तो इसकी साइन है तो साइन की डोमेन फिर वही बात, साइन और कास सबसे आसान क्वेश्चन की डोमेन रेंज लिखने के लिए, रेंज लिखनी है 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -7 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। और पीरियड लिखना है तो पीरियड क्या होता है 2π x के साथ क्या है 5 है तो 5 क्या आ जाएगी, इसका पीरियड आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें, तो 9 में इसकी डोमेन लिखनी है, तो अब लिखना है, अब देखना है सीकेंट है, ये भी फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सीकेंट कोसीकेंट, ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, या टेन और काट वाले, बाकी साइन कास आसान है। सीकेंट जो है ये किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट स्टूडेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस एक्स सपोज लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से आपने ये देखना है कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है। अब कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है स्टूडेंट, अगर आप कॉस में 90 पुट कर दें तो कॉस 90 पे 0 हो जाता है, इट्स मीन π/2 नहीं आना चाहिए, और π/2 के फिर ऑड मल्टीपल सारे नहीं आने चाहिए, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। तो डोमेन जब इसकी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रियल नंबर एक्सेप्ट, हमने छोड़ देना है, किसको छोड़ देना है, x विच इज़ इक्वल टू 2n+1 और इसके साथ π/2 सच दैट n क्या है, n बिलोंग करता है z में से। लेकिन अभी इसको सिंप्लीफाई करना है आपने ये डोमेन तो इन जनरल लिखी है कोसिकेंट की, सेकेंड की, लेकिन अभी x की जगह क्या है, x की जगह हमारे पास ये है जी, x की जगह π/4 x, ठीक है, x की जगह पाई, ये इस x के लिए लिखी है, यहाँ पे x की कंप्लीट x है आपके पास, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू 2n+1 और इसके साथ π/2 और n बिलोंग्स टू z। यहाँ से फिर आप देखेंगे ये हमने सिर्फ x की निकालनी होती है, ये इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो डोमेन जो इसकी आएगी रियल में से माइनस कर देंगे x विच इज़ इक्वल टू 2n+1, ये π/2 एज इट इज़, तो इसके साथ क्या है ना 4 ऊपर आ जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, सच दैट n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो यहाँ से पाई से कैंसिल, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो आपके पास फाइनली डोमेन आ जाएगी रियल में से माइनस कर दें x विच इज़ इक्वल टू 2n+1 और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ 2 रह गया है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू z, ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट कि डोमेन में आपने ये देखना है कि कहाँ पे ये 0 ना आए, उसको हम इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो 0 कहाँ पे आ रहा था, 90 के आप और मल्टीपल चेक कर देंगे ना, 8 मल्टीपल सारों पे 0 आता है काज में, तो इसलिए उन सारों को हमने निकाल दिया है। फिर x जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे बाज़ दफ़ा गलती करते हैं, यही x छोड़ देते हैं, नो, इस x को देखना होता है, ये x हमारा π/4x है, तो x में फिर रिप्लेस करना होता है और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, इधर जाके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। अब निकालते हैं रेंज। तो रेंज मैंने आपको पहले बताई थी, सीकेंट की और कोसिकेंट की रेंज इसी तरह से लिखी जाती है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y लेस देन इक्वल टू 1। तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही लिख दें आप डायरेक्ट यहाँ से। तो देयरफॉर रेंज विच इज़ इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 की जगह 1/3 एंड y लेस देन इक्वल टू -1/3। ठीक हो गया, रेंज आ गई। अब रह गया पीरियड p। तो पीरियड के लिए क्या करना है, साइन और काज ये रेसिप्रोकल ही है, सीकेंट तो ये काज का है, तो 2π डिवाइड बाय कर देना है π/4। तो रेसिप्रोकल कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड को, तो 4/π आ जाएगा, पाई से कैंसिल, तो 4 2 ज़ार 8 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने फर्स्ट 9 पार्ट कर लिए हैं, इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
पार्ट 10 है हमारे पास, इसमें डोमेन लिखनी है। तो अब स्टूडेंट फिर देखें कॉट आ गया, तो कॉट आ गया तो ये किसका रेसिप्रोकल है, ये टेन का। और टेन क्या होता है, साइन बाय कास, इट मीन्स ये कास बाय साइन होगा। कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉट को हम लिखते हैं कॉस बाय साइन, ठीक है। तो इट मीन्स अब साइन जीरो नहीं होनी चाहिए, एंगल थीटा लिख लें साथ बेशक, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो है, ये साइन थीटा, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये जीरो हो गया तो इसने सारा काम मैथ एरर कर देना है। तो अब साइन जीरो कहाँ पे होता है, साइन जीरो पे भी होता है, ठीक है। इस तरह ये नहीं वो कास वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किया था। तो इसकी डोमेन जब लिखेंगे d इज इक्वल टू r में से माइनस कर देंगे सच दैट x इज इक्वल टू कौन से नंबर, जो n पाई होंगे, n क्या है, n बिलोंग्स टू z, ठीक हो गया। अब x हमारे पास क्या है, हमारे पास x ये है, पहले भी मैंने आपको बताया था x को रिप्लेस करना होता है। तो x को रिप्लेस करें तो x हमारे पास क्या है, 2 पाई डिवाइड बाई 3x विच इज़ इक्वल टू n पाई रेशो सच दैट n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ से हमने x रखना है, बाकी सारी वैल्यू इस तरफ लेके जाएं। तो हमारे पास r में से माइनस करेंगे x विच इज़ इक्वल टू n पाई, इसके साथ क्या, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 पाई डिवाइड हो जाएगा, x अपनी जगह पे, सच दैट n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से हमारे पास पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी r में से माइनस कर दें x, कौन से x, 3/2n, और n क्या है, बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स में से, यानी 3/2n आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। n की जगह आप 0 1 2 पुट करेंगे तो वो आप x में पुट नहीं कर सकते, पुट करने से क्या आ जाएगा, मैथ एरर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये हमने निकाल दिए, बाकी जो मर्जी पुट करें वो इसकी डोमेन हो जाएगी। इसके बाद लिखते हैं रेंज। तो रेंज बहुत आसान है, रेंज क्या आएगी इसकी, साइन कॉट और टेन की, कॉट की जो रेंज होती है वो हमारे पास होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो बहुत आसान होती है, टेन और कॉट की रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज भी आ गई, अब रह गया पीरियड, पीरियड पी हमने निकालना होता है। अब देखें साइन और कास का तो पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन कॉट और टेन का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड करना होता है, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, 3 ऊपर और 2 पाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पीरियड हमारे पास क्या आएगा, 3/2, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया इसका पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है हमारे पास, इसका सोल्यूशन, इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, बहुत आसान है, कॉज है तो इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या होगी इसकी, वही बात, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -9 से 9। पीरियड फाइंड करना है तो कॉज है तो 2 पाई पीरियड होगा, और डिवाइड बाय x के साथ जो भी है वो डिवाइड हो जाएगा, 3 है तो 3 डिवाइड हो जाएगा। ये इसका पीरियड भी आ गया, डोमेन रेंज आ गई। पार्ट 12 जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि थोड़ी नया कंसेप्ट आने वाला है यहाँ पे, कि इसके साथ ये सिंगल सिंगल टर्म होती थी, दूसरी टर्म नहीं होती थी, तो हम इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लेते थे। अब जब इसमें 2 फंक्शंस होंगे तो फिर हमने डोमेन जो है वो तो वैसे ही फाइंड करनी है, लेकिन जो रेंज है उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वाला कंसेप्ट देखें। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है और मिनिमम आंसर क्या आ रहा है, और उसके दरमियान सारे नंबर्स होते हैं, वो रेंज होती है। तो हम इसी तरह करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे, उसको इस रिलेशन में लिख लेंगे और ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो सबसे पहले डोमेन इसकी क्या होगी, कॉस फंक्शन है तो कॉस फंक्शन की डोमेन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। साइन और कॉस और डोमेन यही होती है। जब रेंज लिखेंगे तो रेंज आपने ये करना है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आपको याद हो तो हम क्या करते थे, ए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर सपोज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मिनिमम वैल्यू लिखते थे वो हम कैसे करते थे, मिनिमम के लिए ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और मैक्सिमम के लिए क्या करते थे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। तो हम ए, हमारे पास ये 8 है और ये हमारे पास जो इसके साथ होगा वो बी होगा। तो मिनिमम वैल्यू पहले लिखते हैं, जैसे ये देखें मिनिमम वैल्यू है तो 8 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, तो माइनस ये जो है ये फार्मूले वाला माइनस होता है। बात समझ आ गई आपको, यानी अगर देखें यहाँ पे जो है वो -1 है, तो आप क्या करेंगे, a की जगह 8 है, माइनस b में क्या है, -1 है, लेकिन b के ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, एब्सोल्यूट अप्लाई करना है। समझ आ गई, b के ऊपर एब्सोल्यूट, जब एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो माइनस को प्लस कर देगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, बाहर 1 आएगा, ये माइनस पहले से मौजूद है। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 लेस देन इक्वल टू y, y मीन्स जो क्वेश्चन होगा, और मैक्सिमम क्या आएगी 8, यहाँ पे +1 है
प्लस और एब्सोल्यूट के अंदर माइनस हुआ वो भी प्लस हो जाएगा, आपको बता चुका हूँ पहले। 8 + 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये रेंज आ गई इसकी, यानी 7 से 7 और 9 भी आएंगे और उनके दरमियान सारे नंबर्स आएंगे। इसके बाद रह गया पीरियड। पीरियड वही बात, कास का और साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और इसके साथ एक्स के साथ जो भी डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दें। 2 है 4 है तो 2 टाइम हो जाएगा, तो पाई/2 इसकी पीरियड आ जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप के अंदर आपने ऑब्जेक्टिव है तो ट्रिक के साथ इनको सॉल्व करना है। 13 है अगर हमारे पास, तो 13 में भी बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं तो साइन है तो वही बात, साइन की डोमेन क्या होगी, -∞ से +∞। साइन काज आए डोमेन आपने बस नंबर्स नहीं देखने, सिर्फ साइन काज देखा तो -∞ से +∞। रेंज फिर वही बात, मिनिमम लिखनी है तो 7 - 5 लिखेंगे। 7 - 5 क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 रह जाएगा, <y <= मैक्सिमम में है तो 7 + 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। बस ये डोमेन रेंज आ गई। और पीरियड लिखना है तो पीरियड के लिए क्या करेंगे, 2 पाई, साइन है 2 पाई, डिवाइड कर देंगे इसके साथ, क्या डिवाइड हो रहा है 2, तो 2 से कैंसिल, जिसका पीरियड क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पार्ट 14 की तरफ मूव करें तो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल इसी तरह से, डोमेन लिखनी है, साइन काज है तो -∞ से +∞, या इसको रियल भी लिख सकते हैं। रेंज लिखनी है तो वही बात, मिनिमम 6 में से 4 माइनस करेंगे, देखें माइनस ये वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ, 2 रह जाएगा, <y <= 6 में 4 प्लस कर देंगे तो 10 रेंज आ जाएगी। इसके बाद जब हम पीरियड फाइंड करेंगे, कॉज है तो 2 पाई लिखेंगे, डिवाइड बाय एक्स के साथ क्या है 2 है, तो 2 से कैंसिल, देयरफॉर पीरियड इज इक्वल टू क्या रह गया हमारे पास, पाई रह गया। क्लियर। लास्ट पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास डोमेन क्या होगी, अब थोड़ा सा आपने सोचना है। देखें अब साइन में, यानी डोमेन के मतलब होता है कि मैं इसमें क्या पुट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वजह से मैथ एरर आए। तो मैं अगर यहाँ पे अगर किसी तरह से इसका आंसर 1 आ गया तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब साइन 1 नहीं आना चाहिए। अब साइन 1 कहाँ पे आता है, साइन 90 पे 1 आता है। साइन यानी आपसे पूछा जाएगा कि x = इसका आंसर 1 कहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये 1 आता है 90 डिग्री पे, फिर आता है 450 पे, फिर अप टू सो ऑन इसी तरह से। तो आप इसको आप कैलकुलेटर पे भी चेक भी कर सकते हैं। साइन 90 प्रेस करें, आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। ये आप x की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, और 450 पुट करेंगे, फिर भी 1, इसी तरह से आप इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकालनी है। तो अब इनको कैसे लिखेंगे, चलें जी, डोमेन है हमारे पास, रियल नंबर सारे लिखेंगे एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट छोड़ना है हमने, x विच इज़ इक्वल टू कौन से, 90 है हमारे पास π/2, ठीक है, π/2 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस अब ये बाकी भी नंबर हैं तो इनको किस फॉर्म में लिखा जाए कि ये 450 और इस तरह आए। तो ये हमारे पास 450 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ, ये तो हम होता है हमारे पास π/2, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 5π/2 आता है, इसी तरह अप टू सो ऑन। यानी एक पहला नंबर हमारे पास π/2 आए, फिर 5/2 आए, इस तरह के नंबर आते जाएँ। तो ये इसके साथ आप क्या करते हैं, 2n पाई जो होता है ना, इसका पीरियड वो ऐड कर देते हैं। फिर वही बात बताना है कि n क्या है, n है हमारे पास z में से बिलोंग करता है इंटीजर। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि आया वही वैल्यू आती है। देखें n में आप 0 पुट करें क्योंकि इंटीजर में 0 हो सकता है, तो ये 0 ये तो ख़त्म हो गया π/2, तो π/2 आप पुट नहीं कर सकते, इसलिए वो निकाल दिया। अब जब 1 पुट करेंगे, 0 के बाद 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करें तो आपके पास नंबर क्या आएगा, π/2 आएगा प्लस 2 पाई रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, फिर पाई मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई पाई, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस पाई क्या आ जाएगा 5π/2, देख लें वही नंबर आ गया। इसका मतलब ये इस तरह से जो हमारा सेट बनेगा वो एक्यूरेट होगा। डोमेन हमारे पास फिर ये आ गई। अब रेंज हमने लिखनी है, डोमेन में से हमने ये वैल्यूज़ जो हैं जो जिसकी वजह से एरर आ रहा था, इन्फिनिटी आ रही थी, वो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो रेंज क्या होती है, साइन और कास की। अब रेंज के लिए आपके पास 2 मेथड है। मैं अब ये मेथड जो है मैक्सिमम मिनिमम वाला सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब आपको मैं दूसरे मेथड से कराता हूँ। जैसे हम पहले स्टार्ट लेते थे कि साइन की जो डोमेन है, साइन एक्स की डोमेन रेंज 1 और -1 के दरमियान होती है। अब देखें इसके साथ माइनस है तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब माइनस से मल्टीप्लाई करूँ ये प्लस हो जाएगा और इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। माइनस साइन एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे -1, ये याद रखना है, माइनस से इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। इसको दोबारा से अगर मैं दोबारा से लिखूँ, यानी इसको इधर लिखूँ -1 और फिर इसका क्लोज इंटरवल ये ग्रेटर देन है, तो आगे फिर क्या आएगा माइनस साइन एक्स, फिर क्या है ये आपके पास लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये इसको मैंने
रेसिप्रोकल यानी उल्टा के इस तरफ हमने लिख दिया दोबारा से। अब ये नहीं है कि मैंने इसको -1 किया +1, इसको इधर लिखा, इसको इधर और इसको इधर लिखा, ठीक है। अब इसके साथ क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे भी 1 ऐड कर दें, 1 इधर भी ऐड कर दें। 1 ऐड करने से इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी, 1 इधर भी ऐड कर दें, तो ये तो 0 हो गया, लेस देन 1 माइनस साइन x और लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा, इस मेथड से आप बाकी सारे क्वेश्चन की भी रेंज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो इस मेथड को सॉल्व करें, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो फिर आप ये ट्रिक लगाएं और फ़ौरन से आंसर बताएं, क्योंकि आपके पास 1 मिनट होता है। अब यहाँ से 1 ओवर है, तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इनक्वलिटी फिर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, 0। ये देखें लेस देन है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखें, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को दोबारा से अगर मैं रेंज करके लिखूँ, ठीक है, 0, अच्छा यहाँ पे 0 था, 0 इसको जब रेसिप्रोकल किया तो ये सपोज 0/1 है, तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस 1 0 आया था, ठीक है, 0/1 सपोज कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। तो जब इसको रेसिप्रोकल किया तो इनक्वलिटी चेंज होगी, साथ के नंबर भी चेंज हो जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सपोज 1 है। तो अब 1 को 0 से जब डिवाइड करें तो मैथ एरर आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाती है, इसका मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी या ग्रेटर देन 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। एक तो रेंज ये आ गई आपके पास, ठीक है। ये दूसरा, इसको लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है कि 1/2 आपने लिखना है और इसके ऊपर लगानी है क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये इक्वल है, 1/2 भी आएगा और इसके बाद इन्फिनिटी तक जाएगा और इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट प्लस इन्फिनिटी कहीं तक भी जा सकते हैं। ये इसकी रेंज होगी, ठीक है। यहाँ तक 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक इसके सारे आंसर आ सकते हैं, इससे पीछे कोई आंसर नहीं आ सकता। 1/2 का मतलब 0.5, इसका मतलब 0.5 से आगे सारे नंबर आएंगे, 0.5 से पीछे ये 0.4 माइनस में कोई नंबर नहीं आएगा इसका रेंज में, आंसर इसका। अच्छा, अब दूसरा मेथड अगर इस तरह से करते हैं आप, तो इसको 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं। वो किस तरह, देखें 1a है और जो b है वो हमारे पास वो भी 1 है लेकिन उसके साथ माइनस, तो a 1 है, 1 माइनस 1 आपके पास आंसर क्या आ जाता, 0, ठीक है। जब इसको रेसिप्रोकल करते तो 1/0 बन जाता, क्योंकि 0 था ना, 0/1 तो 1/0 वो इन्फिनिटी आ जाता। और मैक्सिमम वैल्यू जब आप फाइंड करते, क्योंकि आपको बताया था जब रेसिप्रोकल फंक्शन हो तो जो मिनिमम होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम होता है वो मिनिमम होता है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं। ए फिर 1 है, बी जब +1 होता तो 1 + 1 2 आ जाता, तो 2 को फिर जब रेसिप्रोकल करते तो 1/2 आ जाता। तो ये हमारे पास फिर वैल्यू बनती मिनिमम और वैल्यू बनती है मैक्सिमम। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी मैक्सिमम आपके पास इन्फिनिटी कहीं भी नंबर आ सकता है और मिनिमम आपके पास 1/2, इससे कम नहीं आ सकते। ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट हो गया क्लियर। लास्ट है जी पीरियड, तो पीरियड आपको पता है साइन और काज हो तो इसका पीरियड क्या लिखते हैं, 2π, और इसके नीचे डिवाइड करते हैं x के साथ, जो भी लिखा हो, x के साथ कुछ भी नहीं है, सिंपल x है, तो ये हमारे पास पीरियड क्या आएगा, सिर्फ 2π आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 9 की रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा एमसीक्यूज़ की सीरीज़। इंशाल्लाह सारे चैप्टर्स की चैप्टर वाइज एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।